बच्चों, मेरे कई वर्षों के एक्सपीरियंस के बाद एक बात तो पक्का सिद्ध हो चुकी है कि कभी भी जितना मर्जी अच्छा टीचर हो जाए, सिलेक्शन तब तक कंफर्म नहीं होता जब तक उस टीचर द्वारा पढ़ाए गए कंसेप्ट को एक बच्चा अच्छे कंटेंट पे अप्लाई ना करे। मेरी ही क्लासरूम के अंदर बच्चों ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 भी हासिल किया है, और मेरी ही क्लास के अंदर बेटा ऐसे बच्चे भी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं अगर इन दोनों बच्चों में अगर कोई अंतर देखता हूं तो वो एकमात्र अंतर यही है कि यार वो कौन से बच्चे थे जिन्होंने मेरे पढ़ाए गए कंसेप्ट को एक अच्छे कंटेंट पे अप्लाई किया। तो आप ही लोगों की सिलेक्शन को कंफर्म करने के लिए ये एकलव्य बूस्टर सीरीज आप लोगों के लिए बनाई गई है, जहां पे मैं आपको इस चैनल पे जो 8000 वीडियोस हैं उनमें से बेस्ट वीडियोस का कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। लेकिन इस कंटेंट और इन वीडियोस का सही आउटपुट बेटा तब निकलेगा जब आप इसके द्वारा सीखे गए कंसेप्ट्स को एक अच्छी जगह पे खुद को टेस्ट करेंगे, एक अच्छे कंटेंट पे अप्लाई करेंगे। तो सही आउटपुट निकालने के लिए बच्चों, स्ट्रांगली रेकमेंड आप लोग हमारी एकलव्य टेस्ट सीरीज को बाय जरूर करें। ये मात्र आपको अभी 999 रुपीज के अंदर मिल जाएगी। इस टेस्ट सीरीज का जो सबसे यूनिक पार्ट है वो ये है कि इसके अंदर कोई एरर आपको नहीं मिलेगा। 3 फेजेस के अंदर हमने इस टेस्ट सीरीज को रखा है। आपका स्टार्टिंग के अंदर आपको 93 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं, जो कि आज तक जेई की कैटेगरी के अंदर किसी ने भी क्रिएट नहीं किए। डीप डाउन रिसर्च करने के बाद ऐसे टॉपिक्स निकल के सामने आए हैं जिनसे 70% पेपर आता है, और ये 93 टॉपिक्स बेटा पूरे पीसीएम 11-12 के 20% सिलेबस में से हैं। मतलब 20% सिलेबस आपको 93 टॉपिक्स के अंदर मिलेगा, लेकिन मार्क्स में वो 70% कंट्रीब्यूट करेगा। ये 1 आवर के होंगे। तो जैसे जैसे आप इन वीडियोस को देखेंगे, इस वीडियो का जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक का टेस्ट आप इस टेस्ट सीरीज के थ्रू दीजिए, और ये बहुत एफिशिएंटली रिसर्च करके क्वेश्चंस के डेटा को चेंज करके, ताकि आपको बिल्कुल सेम पैटर्न के क्वेश्चंस ना मिले, आप रियल टेस्ट कर पाए। ये सारे टेस्ट कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। फिजिक्स के 36, केमिस्ट्री के 32, मैथ्स के 26 रिसर्च के बाद। फिर उसके बाद आपके आगे चलकर पार्ट टेस्ट भी होंगे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के क्लब करके, और इसके अंदर आपको फुल सिलेबस टेस्ट भी मिलेंगे जो आप अपनी फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट के लिए बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। यहां पे कुछ टेस्ट हमने जो पार्ट टेस्ट भी हैं थोड़े से मेन से प्लस लेवल के भी रखे हैं, ताकि पेपर के सरप्राइज एलिमेंट्स भी आपको पूरे टेक केयर किए जाएं। और साथ ही साथ 24/7 मेरे बच्चों डाउट ऐप का सपोर्ट भी आपको हमारी इस टेस्ट सीरीज के साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। बाकी डिटेल्ड रिपोर्ट्स, डिटेल्ड सॉल्यूशंस और डेफिनेटली एग्जैक्ट जो हमारा प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस होता है सीबीटी मोड के अंदर, वो सारा आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर मिलता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप इन वीडियोस का मैक्सिमम आउटपुट तभी ले पाएंगे अगर आप इसे अच्छे कंटेंट के साथ अलग से प्रैक्टिस भी करें। थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में है। स्ट्रांगली रिकमेंड बाय दिस आवर एकलव्य टेस्ट सीरीज बच्चों। थैंक यू सो मच। स्क्रीन पे मुझे एक बार आप बताएं देख के, यार ये मतलब मोशन देख के तुम्हें फीलिंग में आती है? एक तो हमारे अंदर पैट्रियोटिज्म तो जागता ही जागता है ना, जब भी धोनी भैया हमारे सिक्सर मारते हैं। तो यस, कुछ ऐसा ही बेटा आज करने वाले हैं। एक बॉल को आपने हवा में हिट किया, तो ये जो उसने पाथ बेटा अपना फॉलो किया प्योरली अंडर द मोशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, उसी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो किसी भी चीज को अगर सिर्फ अर्थ की फोर्स के अंदर अगर बेटा मूव करने के लिए छोड़ दिया जाए, है ना, ये सिर्फ अर्थ की फोर्स के अंदर चल रही है, तो विद दैट बॉडी दैट पर्टिकुलर मोशन इज कॉल्ड एज माय प्रोजेक्टाइल मोशन। और मैं इससे चैप्टर के बारे में आपको शुरू करूं, एक बार आपको क्विक ओवरव्यू दे देता हूं इस पूरे चैप्टर का। और आप देखिए बेटा स्क्रीन के ऊपर एक बार अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं, आपको काफी हद तक बेटा यहाँ पे काफी इस चैप्टर की स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाएगी क्या इसका माहौल चल रहा है। आप देखो बेटा 2023 में जनवरी अप्रैल अटेम्प्ट मिला के 43 क्वेश्चंस बेटा आपको मिले हैं। और तुम्हें पता है ना कि हमारे कितने शिफ्ट्स में एक शिफ्ट के अंदर कितने हमारे पेपर्स होते हैं। अगर मैं जनवरी अटेम्प्ट की बात करूं तो हमारे बेटा 6 दिन पेपर चला था और हर दिन 2 शिफ्ट होती हैं। तो टोटल 12 पेपर हमारे जनवरी में थे, 12 हमारे अप्रैल में थे, 12 ऐड करिए 24, और 24 पेपर में लगभग 43 क्वेश्चंस। मतलब अगर मैं इसे 48 राउंड ऑफ ले लूं तो अप्रोक्सीमेटली हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। और ये सेम ट्रेंड 2022 के अंदर भी बेटा देखने को मिला है। तो मतलब यार ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी वजह से आपके रिजल्ट में मैसिवली एक इंपैक्ट बेटा हमें अभी देखने को मिला है। लेकिन इससे पिछले सालों को अगर आप देख लें, 21 को देख लें, तो बहुत ही एक एवरेज बेटा हमारी रही थी। इसकी वेटेज कुछ खास ज्यादा नहीं थी, लेकिन अभी यह पकड़ में आ गया है। तो अगर आ गया है तो हम भी इसे पकड़ लेंगे और इसके साथ पूरा इसका पूरा निचोड़ देंगे। तो आज क्या करने वाले हैं बच्चों, आइए सेशन में आपके सामने रखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के बारे में बात होगी। बेसिकली आपने किसी बॉल को हिट किया ग्राउंड से और वो लैंड भी ग्राउंड पे हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। उसके बाद बेटा हम बात करेंगे आपके सामने डिफरेंट पैरामीटर्स। एक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के अंदर हमारी किसी भी टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, रेंज कितनी जाएगी, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, इन सभी पैरामीटर्स को डिटेल में समझेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है
वो निकालने सीखेंगे। तो डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, मतलब अगर आपने एक बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया तो उस वक्त उसका क्या माहौल होगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, उसके बारे में बात की जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। यार इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल बेटा सिर्फ जेई एडवांस का फेवरेट टॉपिक रहा था, लेकिन अभी 2022-23 के अंदर हमें इक्का दुक्का शिफ्ट के अंदर प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइंड प्लेन पे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको भी बेटा आज निचोड़ेंगे, इसको भी सीखेंगे, इसको भी घटिया बना देंगे आप लोगों के लिए, और इसके भी हम पूरा सिक्योर करेंगे। तो चलिए मेरे बच्चों शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। ये आज का सेशन काइनेमेटिक्स 2D का है, प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर है। 1D का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है, तो अगर किसी ने 1D नहीं देखा उससे आप चैट बॉक्स में मुझे कुछ बच्चे लिख रहे हैं तो वो आप अपना देख सकते हैं बेटा, ठीक है जी। ये हमारी 11 दिन में 11वीं वाली सीरीज है, तो इसके अंदर सभी टॉपिक्स को 1 बाय 1 कवर किया जाएगा। तो आइए मेरे बच्चों, सबसे पहले बात होगी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल आप शटल कॉक से आपने कई बार इसे देखा भी होगा कि यार यहां से हमारा देखो, ग्राउंड से कोई बॉल अगर हमारी स्टार्ट की और फाइनली ग्राउंड पे ही कोई बॉल अगर हमारी लैंड हो रही है, ग्राउंड टू ग्राउंड का मतलब समझो कि स्टार्टिंग पॉइंट और लैंडिंग पॉइंट सेम ग्राउंड पे होना चाहिए। तो ये हमारी कोई एक ग्राउंड है, यहां से हमने किक किया और यहीं पे बॉल बेटा हमारी लैंड हो रही है। तो स्टार्टिंग पॉइंट और लैंडिंग पॉइंट अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल का एक ही लेवल पे आ जाए, एक ही ग्राउंड पे हो जाए, तो उसे बेटा हम कहते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। आइए इसको पूरा बेटा निचोड़ते हैं और समझते हैं। और अगर आप ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल को थोड़ा सा भी अगर फील करें तो आप देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन को हम एक्स में अलग पढ़ सकते हैं और वाई में अलग पढ़ सकते हैं। आप देखिए बेटा, ये हमारी एक प्रोजेक्टाइल है जो ग्राउंड टू ग्राउंड जा रही है, जरा इसको ध्यान से देखो। इसी प्रोजेक्टाइल की अगर हम एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन देखें, इस बॉल की अगर एक्स एक्सिस पे किसी भी इंस्टेंट पे परछाई को देखा जाए, तो आप इसकी बेटा परछाई देखिए, आप ऑब्जर्व करेंगे ये प्रोजेक्टाइल जो है, ये जो हमारी प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस के अलोंग ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है। वेयरएज वाई एक्सिस में जो प्रोजेक्शन है, तो आप देखिए बेटा ये एक तरह से ऊपर जाके बॉल नीचे गिर रही है। देख रहे हो, ये बॉल पहले हाइट पे गई, उसके बाद इसकी हाइट कम हुई। तो वाई एक्सिस में इसकी जो प्रोजेक्शन है बेटा, अगर आप किसी भी मूवमेंट पे देखें तो आपको लग रहा है कि बॉल ऊपर जाके बॉल हमारी नीचे गिर रही है। तो मैं सिंपल सी बेटा भाषा में अगर आपके सामने प्रोजेक्टाइल मोशन को बताऊं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का ये सबसे बेसिक फंडामेंटल है कि आप एक प्रोजेक्टाइल मोशन को दो इंडिपेंडेंट एक्सिस में अलग अलग ब्रेक करके पढ़ते हैं। इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में एक यूनिफॉर्म मोशन है, क्यों है वो भी अभी आपको बताऊंगा। एंड इट इज अ वर्टिकल मोशन अलोंग वाई एक्सिस। इन दोनों को अगर तुम क्लब कर दो तो तुम्हें बेसिकली ये वाला मोशन दिखाई देगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, एक बार चैट बॉक्स में बल्ले बल्ले भी कर दो अगर आपको ये फीलिंग आ रही है कि ये मैं करने वाला हूं, ठीक है ना, मैं इस दिशा में बढ़ने वाला हूं। आप अगर फील कर पा रहे हैं चैट बॉक्स में बल्ले बल्ले भी कर दें कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन को हमेशा बेटा दो इंडिपेंडेंट एक्स और वाई एक्सिस में ब्रेक करके आपके सामने हमेशा रखा जाएगा। और आइए अब हम एक्स और वाई में ब्रेक करेंगे। तो इससे पहले हम ब्रेक करें, एक बार कंपोनेंट्स को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो आपको मैंने वेक्टर्स के अंदर सिखाए हैं। कोई भी एक वेक्टर बेटा ए जिसकी लेंथ ए है और एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल थीटा बनाता है, तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे। कंपोनेंट का मतलब इस वेक्टर की प्रोजेक्शन एक्स के अलोंग और इस वेक्टर की प्रोजेक्शन वाई के अलोंग। अब जो प्रोजेक्शन बेटा हमारी एक्स के अलोंग आएगी, जो प्रोजेक्शन हमारी एक्स के अलोंग आएगी उसे हम बोलेंगे एक्स कंपोनेंट, और जो प्रोजेक्शन हमारी y के अलोंग आएगी उसे हम बोलेंगे विनेसर y कंपोनेंट। आई अगेन रिपीट, एक वेक्टर की प्रोजेक्शन जो होती है x एक्सिस पे उसे हम कहते हैं x कंपोनेंट, और उसी वेक्टर की अगर y एक्सिस पे प्रोजेक्शन दिखी जाए तो उसे हम बोलते हैं y कंपोनेंट। और अगर किसी भी वेक्टर का किसी एक डायरेक्शन में एंगल थीटा है, तो उस डायरेक्शन में जो हमारा कंपोनेंट गिरता है वो गिरता है विनेसर a cos थीटा। और अब जिस डायरेक्शन में a cos थीटा गिरा है उसके परपेंडिकुलर बेटा ऑटोमेटिकली याद रखिए कंपोनेंट रहता है हमारा a sin थीटा। यार वेक्टर्स के चैप्टर के अंदर सबसे कायदे की और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको पूरी फिजिक्स में लॉन्ग रन में यूज की जाती है वो हमारा यही है। आई अगेन रिपीट, इफ देयर इज अ वेक्टर a, उसका हॉरिजॉन्टल के साथ अगर एंगल थीटा है तो एक्स एक्सिस में जो उसका कंपोनेंट गिरेगा वो गिरेगा a cos थीटा, और अगर इस डायरेक्शन में a cos थीटा है तो इसके परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली इट विल बी a sin थीटा बच्चों। और सिमिलरली बच्चों अगर हम आगे बढ़े इसी के साथ, अगर उसी वेक्टर का अगर y के साथ एंगल हमारा थीटा है, जरा ध्यान से देखो बेटा, अब ये जो वेक्टर है a, इसकी लेंथ a है और इसका y एक्सिस के साथ एंगल अगर थीटा है, तो ऐसे ही अगर हम इसकी प्रोजेक्शन y एक्सिस पे देखें और x एक्सिस पे देखें तो वो जो प्रोजेक्शन होगी वो होगी हमारी कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस
कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो बेटा इसी वेक्टर का अगर y के साथ एंगल थीटा है तो जिस डायरेक्शन में एंगल थीटा है उस डायरेक्शन में विनेसर कंपोनेंट आ जाता है हमारा a cos थीटा। और अगर ये a cos थीटा है, अगर ये a cos थीटा है तो ये वाला बच्चों ऑटोमेटिकली बन जाएगा हमारा a sin थीटा। तो ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, जिस डायरेक्शन में एंगल थीटा हो उधर a cos थीटा है, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाता है हमारा a sin थीटा। अब कंपोनेंट्स की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमें इस प्रोजेक्टाइल मोशन के कंपोनेंट्स ब्रेक करने पड़ेंगे x के अलोंग और y के अलोंग। तो आइए, है ना, तो अब शुरू करते हैं हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन का पूरा चीर फाड़, इसका पूरा ऑपरेशन करते हैं, इसको समझते हैं कि इसको कैसे हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा हमारे पास एक बॉल है, जरा ध्यान से आप देखिए। ये आप देखिए बेटा, ग्राउंड पे मैंने आपके सामने ये लाल कलर का टमाटर बना दिया। चलो उसको बॉल नहीं बोलेंगे, ये तुम्हारे जैसा प्यारा सा टमाटर है। तो मेरे पास बच्चों एक टमाटर है, इस टमाटर को मैंने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u दी, सॉरी नॉट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इस टमाटर को मैंने वेलोसिटी u दी और इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है विनेसर, वो एंगल हमारा थीटा। और आप जानते हैं यार, ये जो ब्लू कलर है दैट इज बेसिकली द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी है। तो आप किसी भी मूवमेंट पे अगर देखेंगे, जब ये बॉल हमारी लेट से बच्चों यहां पर हुई, है ना, ध्यान से देखिए, फिर ये यहां पर हुई, फिर ये हाईएस्ट पॉइंट पे हुई, फिर ये यहां पर हुई, जरा ध्यान से बेटा समझते जाएं इस बात को। अगर आप किसी भी मूवमेंट पे इस बॉल को देखें तो आप लोग बेटा पाएंगे इस बॉल की जो भी वेलोसिटी है वो हमेशा टेंजेंट के अलोंग है। ये तो बड़ी लॉजिकल बात है ना बेटा, जो भी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का मतलब हम जिस डायरेक्शन में चलते हैं, तो जो भी पार्टिकल की वेलोसिटी होती है हमेशा किसी भी एक ट्रैजेक्टरी में वो हमेशा टेंजेंट के अलोंग होती है। तो पहले वेलोसिटी ऐसे थी, फिर वेलोसिटी ऐसे होगी, फिर वेलोसिटी ऐसी होगी। हाईएस्ट पॉइंट पे आपको फील आ रही होगी, सारी की सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो गई, फिर उसके बाद बेटा वेलोसिटी ऐसे हो गई, फिर ऐसे होगी और फाइनली यही वेलोसिटी आपकी ऐसे हो गई। ये हमारा एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की स्टोरी है। अब यहीं पे बच्चों एक सिंपल सा मैं आपको रूल बताता हूं, हमेशा याद रखिए। देखो ये टेढ़ा चल रहा है, बात समझ में आ रही है, और मैंने आपको बोला इस टेढ़े को हमें पेड़ा करना है। पेड़े का मतलब यहां पे बड़ा सीधा सा है कि इसे मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ब्रेक करके स्टडी करना है। ऐसे टेढ़ा पढ़ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसे एक्स में और वाई में प्रोजेक्शन की तरह से डील करते हैं। तो इस वेलोसिटी का अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा है, ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल थीटा है तो एक्स में कंपोनेंट बेटा वेलोसिटी का कितना आएगा विनेसर, u cos थीटा। अब जिस डायरेक्शन में एंगल थीटा है वहां कंपोनेंट u cos थीटा, अगर वहां पे u cos थीटा तो बच्चों उसके परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली बन जाएगा विनेसर कितना, u sin थीटा। सो व्हाट आई कैन से टू यू पीपल कि विनेसर मेरी x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है u cos थीटा, और y डायरेक्शन में जो मेरी बेटा वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो है विनेसर मेरी कितनी, u sin थीटा। और ये बात बेटा हम सभी जानते हैं, जब भी आप एक बॉल को हवा में फेंकते हैं धरती माता हमेशा नीचे खींचती है। तो जिसकी वजह से पूरी जर्नी में जो हमारी एक्सेलरेशन होगी वो डाउनवर्ड ही होगी। यार बॉल को कैसे भी फेंक दो, मैं बॉल को कैसे भी फेंकता हूं बेटा, धरती माता ने तो हमेशा तुम्हें नीचे खींचना है ना। तुम्हारी वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट है, वो अलग बात है, लेकिन जो ग्रेविटी की फोर्स होती है, ग्रेविटी की जो धरती माता का प्यार जो है वो हमेशा डाउनवर्ड ही लगेगा। तो धरती माता की जो फोर्स होती है बेटा वो होती है mg, और बेटा इस फोर्स को मास से डिवाइड कर दो तो आप समझ पा रहे हैं। मैंने आपको कई बार ये बात बताई है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है धक्का, धक्के का मतलब होता है फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में तुम्हें धक्का मिलता है, फोर्स मिलती है, उस डायरेक्शन में तुम्हें एक्सेलरेशन मिलती है। तो धरती माता हमेशा तुम्हें नीचे खींचती है। वेलोसिटी तुम्हारी टेंजेंट के अलोंग हो सकती है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। वेलोसिटी ऐसे है, वेलोसिटी हो सकती है, लेकिन एक्सेलरेशन तुम्हारी इस पूरी जर्नी में डाउनवर्ड ही होगी। तो उस हिसाब से बेटा अगर हम यहां पे देखें, मेरी जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ बेटा y डायरेक्शन में है, और अगर मैं नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव बोलता हूं, ऊपर वाली को जो बाय डिफॉल्ट हमारा रहता है मैं पॉजिटिव बोलता हूं, तो मेरी y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है बेटा वो हमारी -g के बराबर है। और इसी तरह बच्चों हमारी x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगी, आपके दिमाग में ये बात ब्लिंक होनी चाहिए विनेसर, वो हमारी 0 के बराबर होगी। देखो एक्सेलरेशन मतलब बोले तो धक्का, तो जिस डायरेक्शन में धक्का है जो कि सिर्फ हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई धक्का नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगी। तो बेटा जी अब आप इस काबिल हो चुके हैं
कि आप अपने इस प्रोजेक्टाइल मोशन को x के डेटा के साथ x में डील करें और y के डेटा के साथ y में डील करें, और इंडिपेंडेंटली जब हम इसे x और y में ब्रेक करके पढ़ते हैं तो हमारा बन जाता है कुछ ऐसा मोशन। अब आप देखिए बेटा, जो मैं आपको कह रहा था, x डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, यूनिफॉर्म मोशन है। रीजन उसका बहुत सिंपल है, x डायरेक्शन में हमारी एक्सेलरेशन ही 0 है, और y डायरेक्शन में ये वर्टिकल मोशन क्यों है? y डायरेक्शन में वर्टिकल मोशन क्यों है? एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, और y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा। तो ये वही वाली बात होगी, बॉल को ऊपर फेंका u sin थीटा से, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, तो बेटा समझ रहे हो ग्रेविटी की वजह से ऊपर जाके नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया वर्टिकल मोशन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और एक एडिशनल इसके साथ हमने हॉरिजॉन्टल। आप सोच के देखो यार, एक बॉल को ऊपर फेंका, बॉल ऊपर जाके नीचे गिर रही है, अब उसी के साथ उसको अगर हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट वेलोसिटी दे दो, एक्सेलरेशन तो एक्स में है नहीं, तो बेटा ऊपर भी जा रही है, नीचे भी आ रही है, साथ साथ एक्स में भी खिसक रही है, तो तुम्हें फील आ रही है मोशन ऐसा बन गया? फील आ रही है कि मोशन ऐसा बन गया? जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में बल्ले बल्ले कर दो। मैं एक बॉल को ऊपर फेंक रहा हूं, सोचो मैंने एक बॉल को ऊपर उछाला और साथ में मैंने बेटा फूंक मार दी उसको, तो मैं जैसे फूंक मारूंगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसे मिल गई। अब देखो जरा क्या होगा, बॉल ऊपर भी जाएगी, साथ साथ आगे भी जाएगी, तो ये हमारा बन जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। बल्ले बल्ले कर दो यार, ठीक है ना? सवाल तो कर लेंगे, सवाल फोड़ लेंगे, फिजिक्स को फील नहीं किया तो फिजिक्स को फिर क्या ही पढ़ा, है ना? तो चलिए, फीलिंग आपको दिला दी है, अब आपके साथ पूरा माहौल डिस्कस करते हैं। तो आप देखिए बेटा, टेबल आपके सामने यहाँ पे बन गया है। इस टेबल के अंदर अगर आप यहाँ पे लाइक नहीं किया यार, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल तुम्हें इस लेवल का कंटेंट बेटा बस फ्री में दे रहा है, आराम से बैठ के तुम्हें घर पे बैठ के सुनना है, बस तुम्हारी जिम्मेदारी इतनी है, बदले में प्यार देना है, सब्सक्राइब करना है और रेगुलरिटी के साथ सेशन को सुनना है, ठीक है जी? तो बस ये तुम कर दिया करो, है ना? बस इतना प्यार मोहब्बत अपनी दिखाया करो, बाकी सब हम कर देंगे। तो अगर हम बेटा एक टेबल बनाए एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का, तो एक्स में इनिशियल वेलोसिटी बेटा यहाँ पे जो है हमारी है वो है यू कॉस थीटा। आप देखिए जरा यहाँ से बच्चों, एक्स में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है विनेसर कितनी, यू कॉस थीटा, और y की जो इनिशियल वेलोसिटी है बेटा, आपने अभी इसे ब्रेक किया इस वेलोसिटी को, है ना? u को तोड़ा, x में u cos थीटा, y में u sin थीटा। और ऐसे बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेविटी सिर्फ हमारी y डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन y में -g है, x में जो एक्सेलरेशन है वो हमारी 0 है। अब इसके बेटा हमारे इफेक्ट्स देखिए, अगर हम किसी भी मिनट पे आपसे पूछें कि यार x डायरेक्शन में वेलोसिटी, देखो v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, अगर इस इक्वेशन को x डायरेक्शन में बेटा लगाया जाए तो ax बेटा हमारा 0 है, जिसकी वजह से आप यहां पे लिख सकते हैं कि यार x डायरेक्शन में वेलोसिटी सदैव ही, सदा के लिए कांस्टेंट ही रहेगी। और यही मैंने आपको कहा था, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग x एक्सिस, मतलब ये पार्टिकल की x डायरेक्शन में देखो एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो अगर x में एक्सेलरेशन 0 है तो x की वेलोसिटी सदैव ही उसकी बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन में सेम रहेगी। तो अगर यहां पे u cos थीटा, यहां भी बेटा u cos थीटा, हाईएस्ट पॉइंट पे तो होती हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है सिर्फ, तो दिस इज आल्सो u cos थीटा, u cos थीटा एंड u cos थीटा। वहीं पे बच्चों अगर हम y की वेलोसिटी का हम माहौल जरा समझने का प्रयास करें तो जरा ध्यान से देखिए बेटा, अगर यही इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at हम y डायरेक्शन में लगा दें, y डायरेक्शन में लगा दें, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि y की जो वेलोसिटी है वो हमारी है u sin थीटा, और y की एक्सेलरेशन हमारी -g है, माइनस विनेसर gt, u sin थीटा विनेसर माइनस विनेसर gt। और अब आप देखो बेटा, ये आपके सामने मक्खन मलाई की तरह क्लियर भी हो गया कि y की जो वेलोसिटी है, अब देखो टाइम को 0 पुट करोगे तो इनिशियल u sin थीटा है, इनिशियल हमारी u sin थीटा है। अब टाइम बढ़ता जाएगा तो आप देख सकते हो यार ये वाला जो पार्ट है ये हमारा बढ़ता जाएगा, है ना? तो आप सोच के देखो, मान लो ये u sin थीटा की वैल्यू लेट्स से 30 है फॉर एग्जांपल, इसे 30 लो, तो 30 माइनस 10t, ध्यान से सुनना, 30 माइनस 10t, तो टाइम को 0 पुट करो, वेलोसिटी थी 30, टाइम को 1 सेकंड पुट करो तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 30 माइनस 10, 30 माइनस 10 ये आ जाएगी 20, तो वेलोसिटी कम होगी ना। सोचो ये टाइम बढ़ता जाएगा तो माइनस होने वाली टर्म हमारी बढ़ती जाएगी, तो y की जो वेलोसिटी है बेटा वो डिक्रीज होती जाएगी, टॉप पॉइंट पे जाके y की वेलोसिटी हो जाएगी 0। जब टाइम की वैल्यू 3 सेकंड डाल दी, 30 माइनस 10t, टाइम को 3 पुट किया, तो एक टाइम पे जाके हमारी y की वेलोसिटी जो है टॉप पॉइंट पे वो हमारी 0 हो जाएगी, और उसके बाद भी अगर हमारा टाइम बढ़ता गया तो y की वेलोसिटी फिर नेगेटिव भी हो जाएगी। सोचो ना, मतलब ये वैल्यू माइनस हो रही है, ये बढ़ती जा रही है, तो ओवरऑल y की वेलोसिटी पहले 30 थी, फिर 20, फिर 10, फिर 0, फिर टाइम और बढ़ गया, -10 मतलब नीचे, फिर डेफिनेटली आप नीचे आ रहे हो तो y की वेलोसिटी आपकी नेगेटिव भी होगी। तो x की वेलोसिटी बच्चों हमारी सदैव कांस्टेंट रहती है, और y की वेलोसिटी का अगर तुम माहौल देखो तो इसका माहौल क्या है, इट फर्स्ट डिक्रीजेस
इज फर्स्ट डिक्रीजेस, बिकम्स जीरो, उसके बाद जीरो हो गई, एंड देन नेगेटिव, उसके बाद वो नेगेटिव होगी। समझ रहे हो वाई की वेलोसिटी का माहौल क्या है? तो पहले डिक्रीज होती है, फिर टॉप पॉइंट पे जीरो होती है, उसके बाद नेगेटिव का मतलब फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी हमारी हो जाती है। देखो यार, जिस बच्चे को वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में पूरी तरह से चमकती है, वो हमारा प्रोजेक्टाइल का बादशाह बच्चा है। उसको प्रोजेक्टाइल मोशन पे अच्छा खासा कॉन्फिडेंस और उसका होल्ड होगा, बिकॉज मेन चीज ही हमारी वेलोसिटी है, जहां से हमारा ये आगे सारी इक्वेशंस डिराइव होने वाली है। ठीक है, नजारे आगे, नजारे आगे। बल्ले बल्ले का चैट बॉक्स का माहौल बना के रखा करो यार, एकदम टमाटर टमाटर लाल लाल एकदम करके रखा करो। तो ठीक है यार, अगर आपको ये बात चमकती है तो हम इसके बाद थोड़ा सा आपको यहाँ पे इस एनिमेशन के साथ भी माहौल बताते हैं। तो आप देख रहे हो बेटा, हमारा जो वेलोसिटी है एक्स का सदा ही vx रहेगा, और जो नेट वेलोसिटी है ना, जो नेट वेलोसिटी है वो हमारी रेड कलर की है, और वो हमेशा टेंजेंट के अलॉन्ग होगी। आप जरा नोटिस करिए, नेट वेलोसिटी जो है वो हमेशा आपकी टेंजेंट के अलॉन्ग होगी। दोबारा से देखिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा देखो ब्लू कलर का एरो है, और ये हमेशा कांस्टेंट लेंथ का रहेगा, लेकिन नेट वेलोसिटी चेंज होती जाएगी क्योंकि वाई की वेलोसिटी चेंज हो रही है, और हाईएस्ट पॉइंट पे नेट वेलोसिटी सारी की सारी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो इसी चीज को बेटा अगर मैं आपके सामने यहाँ पे एक जनरल फॉर्मेट में रखूं, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि विनय सर मेरी एक्स में जो वेलोसिटी है वो है vx, दैट इज u cos थीटा, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। y की वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे y की जो वेलोसिटी होगी वो होगी इट इज नॉट u cos थीटा, इट इज u sin थीटा। y की वेलोसिटी जो होगी विनय सर, इसे ठीक कर लेते हैं, इट इज नॉट u cos थीटा, इट इज विनय सर u sin थीटा। देखिए जरा मेरे बच्चों ध्यान से, इट इज विनय सर u sin थीटा माइनस gt, और किसी भी पॉइंट पे जो नेट वेलोसिटी होगी बेटा वो इस वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस इस वेलोसिटी का स्क्वायर होगी। तो अगर आप नेट वेलोसिटी को निकालेंगे, है ना, मैं अगर आपके सामने लिखूं, अगर मैं नेट वेलोसिटी की वैल्यू निकालूं तो वो क्या होगी? वो होगी बेटा हमारी x की वेलोसिटी का स्क्वायर, है ना, वेक्टर्स का रिजल्टेंट। दो वेक्टर्स अगर आपस में 90 डिग्री पे हों तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हो? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। तो आप यहाँ पे a जो है वो u cos थीटा है, b हमारा u sin थीटा माइनस gt है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये सारा बेटा रीअरेंज करो। रीअरेंज करोगे तो आपके सामने ये फॉर्मूला बन जाएगा u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u gt sin थीटा, जो कि बहुत सिंपल है। अगर आप थोड़ा सा भी अक्लमंदी से सोचें, जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो बनेगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u gt sin थीटा, और u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा से क्लब हो जाएगा, तो वो u स्क्वायर बन जाएगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी पूरी, u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u gt sin थीटा। तो आप इस काबिल हैं किसी एक वक्त पे नेट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी आप उसे बता पाए। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये जो नेट वेलोसिटी है ये हॉरिजॉन्टल के साथ, ये जो हॉरिजॉन्टल है ना, नेट वेलोसिटी का एक तो है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इसके बराबर है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक अल्फा एंगल बनाती है। इस tan अल्फा की बेटा अगर आप वैल्यू निकालें, अगर आप यहां पे tan अल्फा की बेटा वैल्यू निकालें तो tan अल्फा बेटा आपको दिख रहा होगा, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है मेरा vy, बेस है मेरा बच्चों vx। तो vy की वैल्यू u sin थीटा माइनस dt और vx की वैल्यू u cos थीटा। तो tan अल्फा का एक और फॉर्मूला है u sin थीटा माइनस dt बाय u cos थीटा। बेटा बल्ले बल्ले कर दो अगर आप ये सभी फॉर्मूलों को समझ पा रहे हैं। तो मैं अगर आपके सामने ये चीजों को परोस के रखूं तो मैं आपको क्या सिखा पाया हूं? मैंने आपको यह बताया है कि अगर मैं तुम्हें एक प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी और उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल दे दूं, लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड से मारा और हॉरिजॉन्टल से एंगल है 30 डिग्री, तो 5 सेकंड के बाद उस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितनी होगी और 5 सेकंड के बाद उस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना होगा, मैं तुम्हें वो एंगल tan अल्फा वो भी बता सकता हूं। तो वेलोसिटी का पूरा चीरफाड़ कर दिया। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसी टाइम t पे कितना होगा वो भी हमें आता है, और किसी टाइम t पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी हम वो भी बता सकते हैं। चैट बॉक्स में बल्ले बल्ले कर दो अगर ये कंसेप्ट आपको चमक रहा है बच्चों। एवरीबॉडी डन? डन? श्योर है? चलो जी, तो ठीक है यार, आप फिर बादशाह आदमी है अगर आप ये बात समझते हैं। मेन चीज तो हमारी वेलोसिटी है। अब बेटा और स्वाद लेते हैं, आइए तो अब थोड़े से और कुछ वेरिएबल्स की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो आप बेटा देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ux u cos थीटा है, इनिशियल वेलोसिटी u u sin थीटा है। ग्रेविटी तो मुझे लगता है सबको क्लियर ही है यार, ग्रेविटी हमारी क्या होती है, इट इज ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो अब आप जरा ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार जब मैं यहाँ पे था,
जब मैं यहां पे था तब हमारा जो वक्त था वो हमारा 0 था, और जब मैं यहां पे पहुंचा तब हमारा जो टाइम है वो हमारा टी टॉप है ना। तो टाइम टू रीच टॉप ये है, और ये वाला जो टाइम है ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। ये जो हमारा टाइम है ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है, मतलब पूरी जर्नी, फ्लाइट का मतलब होता है उड़ान, तो पूरी उड़ान भरने का जो समय है वो हमारा टीएफ है। और अब मैं अगर आपसे यहां पे बेटा 2-3 चीजें अगर आपसे पूछूं, व्हाट इज दी टाइम टू रीच टॉप, तो कैसे निकालोगे? देखो बहुत सीधी सी बात है, v इज इक्वल टू विनय सर u प्लस AT, पहला पॉइंट तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। और अगर हम y डायरेक्शन को पकड़े, देखो यार टाइम टू रीच टॉप, तुम्हें टॉप का पहुंचने का टाइम निकालना है, तो तुम्हें पता है ना टॉप पे y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होती है। अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट की बात करूं तो हाईएस्ट पॉइंट पे y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है, तो यहीं से निकलेगा। तो v इज इक्वल टू u प्लस AT में, v इज इक्वल टू u प्लस AT में अगर मैं इस वेलोसिटी को स्पेशल कर दूं, इस वेलोसिटी को अगर स्पेशल कर दिया जाए 0, तो तुम इस बात से सहमत होगे बेटा ये जो वक्त होगा ये वक्त भी स्पेशल होगा। यार मेरी बात को समझ रहे हो? अगर वक्त हमारा टी टॉप है, अगर वक्त हमारा कौन सा है टी टॉप, अगर वक्त हमारा स्पेशल है टी टॉप, तो उस स्पेशल वक्त पे वेलोसिटी भी स्पेशल रहा है u sin थीटा बाय g। और बेटा जी ओ माय गॉड, सब जरा बोलो चैट बॉक्स में ओ माय गॉड, OMG, ये u y बाय g निकल के आया है। याद करिए बेटा हमारा वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन में आप एक बॉल को ऊपर थ्रो करते थे विद वेलोसिटी u, और टाइम टू रीच टॉप कितना होता था विनय सर? u बाय g। तो वही वाला तो सीन है बेटा, ये u बाय g तो है, u कौन सा? y डायरेक्शन वाला, और ग्रेविटी तो हमारी है ही y डायरेक्शन में। ये सुनो बेटा, ग्रेविटी तो है ही हमारी y डायरेक्शन में। नजारे आ रहे हैं? बिल्कुल सर विनय सर, बिल्कुल लॉजिकल बात है। तो ये हो गया हमारा बेटा टाइम टू रीच टॉप। अच्छा ऐसे ही अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, तो मुझे तो लगता है यार ये तो वैसे ही तुम्हारा निकल गया, इट इज 2u। देखो सिमेट्री u sin थीटा बाय जी जाने में, u sin थीटा बाय जी आने में, तो 2u sin थीटा बाय जी, और इसे आप ये भी लिख सकते हैं 2uy बाय जी। मुझे खुशी इस बात से होगी अगर तुम उसे 2uy बाय जी लिखो, है ना, क्योंकि अगर आप वर्टिकल मोशन से कंपेयर करें, ऊपर जाने का u बाय जी, नीचे आने का u बाय जी, तो सेम यहां पे 2u जो है वो uy है, बाय जी करिए, ये मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों आ जाएगा। और इसी तरह अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, ये वाले जो भैया हैं इन्हें भी तो बताएं, ये वाले जो भैया हैं ये कौन है? ये हमारी मैक्सिमम हाइट है। क्या तुम मुझे इसका आंसर बिना सॉल्व किए दे सकते हो? क्या एच मैक्स का आंसर बिना सॉल्व किए दे सकते हो? सर दे सकते हैं। जरा सोचो बेटा, अगर किसी बॉल को u वेलोसिटी से उछालते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट? किसी बॉडी को अगर u वेलोसिटी से उछालते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट? सर मैक्सिमम हाइट होती है u स्क्वायर बाय 2g। याद करिए u स्क्वायर बाय 2g, वर्टिकल मोशन 1D वाला याद करो, तो वही चीज तो है, बस u यहां पे हमारा y डायरेक्शन वाला ले लो, तो इट इज सिंपली uy स्क्वायर बाय 2g, यानी कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, uy इज u साइन थीटा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय विनय सर 2g। ये हमारा बेटा एच मैक्स आ जाएगा, ये हमारा एच मैक्स आ जाएगा। देखो समझदार बंदा तो ऐसे सॉल्व करेगा। अगर कोई मान लो बहुत ही शरीफ आदमी है, हद शरीफ आदमी है, कई शरीफ लोग होते हैं, तो फिर ठीक है बेटा, फिर शराफत से सॉल्व कर लो, वो भी है, वो भी एक रास्ता है। कैसे सॉल्व करोगे? सर देखो यहां पे ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, यहां पे y में वेलोसिटी 0 है, सारी की सारी जो वेलोसिटी होती है वो x डायरेक्शन में होती है, और वो होती है सेम, वो कांस्टेंट रहती है u cos थीटा, है ना। तो सिंपल बेटा यहां पे आप वो इक्वेशन लिखो ना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये लिखो इक्वेशन, और ये इक्वेशन लगाओ बेटा y डायरेक्शन में, ये लगाओ इक्वेशन y डायरेक्शन में, बड़े आराम से आपका आंसर निकलेगा। तो फाइनल वेलोसिटी y में देखो, अब ये क्योंकि ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे y डायरेक्शन में कुछ मेजर करना है। तो फाइनल वेलोसिटी y में हमें गिवन है 0, फाइनल वेलोसिटी y में 0 है, तो 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी y में बेटा आप जानते हैं u साइन थीटा, तो उसका स्क्वायर करोगे u साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। a की वैल्यू बच्चों माइनस जी है, a की वैल्यू जो है वो हमारी माइनस जी है, और डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा आप देख सकते हो वो हमारी h मैक्स है ना, डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारी h मैक्स है। ठीक है, ये थोड़ा सा साइड पे आ गया, आई गेस आपको कट रहा होगा, बट हाँ मुद्दे की बात अगर मैं आपके सामने लिखूं तो h की वैल्यू साफ साफ निकल के आ रही है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय विनय सर 2g।
तो ये हमारी मोटी मोटी बात है बेटा। अगर आप थोड़ी सी भी अक्लमंदी के साथ सॉल्व करें आपके सारे आंसर्स निकल आएंगे। तो कितने टाइम में ऊपर पहुंचा u बाई जी, कितने टाइम में नीचे आया टोटल 2u बाई जी, u यहां पे u y है यानी कि u साइन थीटा, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर बाय 2g, और किसी भी मूवमेंट पे वेलोसिटी कितनी है, किसी भी मूवमेंट पे वेलोसिटी कितनी है, फॉर्मूला आपके सामने u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u gt साइन थीटा, और उस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है, अगेन u साइन थीटा माइनस gt बाय u cos थीटा। तो मतलब मोटी मोटी बात तुम्हें सारा मक्खन की तरह यहां पे रख दिया। अब एक हमारी आखिरी चीज बची है जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और वो बनते हैं रेंज पे, वो बनते हैं रेंज पे। तो आइए अब मैं आपके सामने बेटा रेंज रखता हूं। अब रेंज को पेलना शुरू करते हैं। रेंज के अंदर तो बहुत ही प्यारे प्यारे बेटा सवाल निकल के सामने आते हैं, स्क्रीन पे देखिए आप लोग। तो यार एक प्रोजेक्टाइल को बेटा अगर हमने थ्रो किया, ध्यान से सुनिए मेरी इस बात को, एक प्रोजेक्टाइल को जब हमने थ्रो किया तो x में जो वेलोसिटी है वो है हमारी u cos थीटा, और y में जो वेलोसिटी है वो है हमारी कितनी बने सर, u sin थीटा। और यस वी ऑल नो दैट हमारी जो ग्रेविटी है दैट इज ऑलवेज इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब मेरा उद्देश्य जो है, अभी जो हमारा उद्देश्य जो हमें मिला है वो ये कि यार ये जो है मुझे ये वाली रेंज की वैल्यू को निकालना है, दैट इज बेसिकली द हॉरिजॉन्टल लेंथ। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, यार जब तुम यहां पे थे तो वक्त हमारा 0 था, और जब तुम यहां पे पहुंच गए तो वक्त हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है, दैट इज TF, है ना, तब वक्त हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो बेसिकली तुम्हें एक डिस्प्लेसमेंट मेजर करनी है x डायरेक्शन में। मैं फिर अपने शब्दों को दोहराता हूं, तुम्हें एक डिस्प्लेसमेंट मेजर करनी है x डायरेक्शन में। तो x वाली इक्वेशन पकड़ के ले आओ, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। इस इक्वेशन को अगर मेरे नमूनों हम x डायरेक्शन में लगाएं, इस इक्वेशन को अगर x डायरेक्शन में लगाएं तो हमारा काम हो जाएगा। और आप अगर अकल से सोचो यार x में लगानी तो और आसान है, क्योंकि ये वाले भैया तो x में है ही नहीं है, ये वाले तो गायब है, 0 है। अगर मैं इस वक्त को स्पेशल कर दूं, ध्यान से सुनिएगा, इस वक्त को कर दूं स्पेशल विच इज अ टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी, तो इस स्पेशल वक्त पे जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्स में डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी तो स्पेशल होगी, जिसे रेंज कहा जाएगा। जल्दी बताओ बेटा ये बात समझ में आ रही है? सारी गेम बेटा स्पेशलिटी की है। अगर वक्त को स्पेशल कर दिया जाए टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इस वक्त पे ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगी ये भी स्पेशल होगी, और इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी विनय सर रेंज के बराबर। आई बात समझ में? बात समझ में आ रही है? डन है, डन है। तो अगर तुम्हें ये बात समझ में आ रही है तो बेटा हमारी बल्ले बल्ले है। तो सिंपली बेटा यहां पे मैं x की, है ना, टाइम को मैंने स्पेशल कर दिया। अच्छा ux तो मेरा u cos थीटा ही है। तो देखो बेटा रेंज तुम्हारे सामने सॉल्व होगी, आपके सामने ये लिखा है 2 टाइम्स, देखो जरा ध्यान से बेटा। अच्छा देखो बड़े बड़े फॉर्मूले यहाँ पे रेंज के बनते हैं। अच्छा रेंज के वैसे ही बड़े फॉर्मूले हैं बेटा, आपको बना के दिखाता हूँ सारी। देखो एक तो ये फॉर्मूला बड़ा फेमस है, देखो जरा, ये 2 टाइम्स u cos थीटा इंटू u sin थीटा बाई जी। तो एक फॉर्मूला तो बेटा रेंज का ये दिमाग में याद रख लो, 2 टाइम्स ux uy बाई जी। तो एक ये फॉर्मूला बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, आपको इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दे दी जाती है 3i कैप प्लस 4j कैप। तो x कंपोनेंट हो गया 3, y कंपोनेंट हो गया 4, रेंज अगर निकालनी हो 2 इंटू 3 इंटू 4 बाई 10, खत्म होगी बात खल्लास। तो एक बार, कई बार तुम्हें वेक्टर फॉर्म में u वेक्टर लिखा होता है तो उससे बहुत जल्दी तुम्हारा आंसर रेंज का निकला। देख तो ये फॉर्मूला याद रखें। सेकंड बच्चों, तुम में से बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा, तुम्हारे सामने ये लिखा है u स्क्वेयर 2 sin थीटा cos थीटा। ध्यान से देखो, u स्क्वेयर इंटू 2 sin थीटा cos थीटा बाय जी, ये लिखा है ना, u स्क्वेयर 2 sin थीटा cos थीटा। अच्छा अब ये भी आप जानते हो 2 sin थीटा cos थीटा इज बेसिकली sin 2 थीटा। तो रेंज का एक फॉर्मूला है u स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी बच्चों, u स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी। बेटा आई बात समझ में? ओहो बेटा ये क्या दब गया मुझसे, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, ये बात समझ में आ रही है? एवरीबॉडी, एवरीबॉडी ये बात समझ में आ रही है? अभी अगर ये दब ही गया है तो अपन एक काम करते हैं, एक स्लाइड अपन और ऐड कर लेते हैं। जल्दी जल्दी बताओ यार चैट बॉक्स में, है ना? यस सर, डन है, डन है जी, ठीक है जी। लो जी यहां से इसको सेट कर दिया, परफेक्ट है जी। सब समझ में आ रहा है मेरे नमूनों को? बहुत बढ़िया, है ना? यस सर, यस सर।
तो रेंज के ये दो फॉर्मूले बेटा हमें याद रखने हैं। अब यहां पे बेटा और एक चीज मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो भी आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। एक तो हो गई ये रेंज की सिचुएशन। अब रेंज में ना दो चीजें बड़ी काम की हैं। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे दो एंगल्स होते हैं जिनके लिए रेंज हमारी हमेशा सेम निकल के आती है। तो आइए मैं उन एंगल्स के सामने आपको रखता हूं। रेंज के अंदर बहुत सारी वैरायटी बनती है। तो सबसे पहली वैरायटी तो बेटा आपको ये याद रखनी है कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को, है ना, एक ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे मारूं और एक ऑब्जेक्ट को 90 माइनस थीटा एंगल पे मारूं, इन दोनों की जो रेंज निकल के आएगी, इन दोनों की जो रेंज निकल के आएगी वो सेम निकल के आएगी, वो आ रही आ जाएगी। ठीक है, एक तो ये रूल याद रखना है। अब ये क्यों निकल के आ रही है बेटा मैं आपको बताता हूं। देखो सिंपल सी बात है, रेंज का फॉर्मूला आपके सामने अभी हमने डिराइव किया है, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी, यू स्क्वायर साइन ऑफ विनेसर 2 थीटा बाय जी। अगर बेटा यहां पे एंगल थीटा के बदले, थीटा के बदले 90 माइनस थीटा ले लूं, एक एंगल थीटा है, एक एंगल दूसरा कौन सा लिया मैंने 90 माइनस थीटा, तो मान लो इस थीटा की जगह मैंने एंगल डाल दिया 90 माइनस थीटा, और अगर रेंज को सॉल्व करना शुरू किया, मान लो ये रेंज हमारी नहीं आ गई, लेट्स से इट्स अ डिफरेंट रेंज आर डैश, थीटा एंगल पे रेंज आ रहे, थीटा एंगल पे रेंज आ रहे, 90 माइनस थीटा पे रेंज जो है वो आर डैश है। मैं प्रूव कर देता हूं आर डैश आर के बराबर है, बस मैं ये प्रूव करना चाहता हूं। तो अगर मैंने यहां पे 90 माइनस थीटा बच्चों एंगल ले लिया, तो आप बेटा जरा ध्यान से देखिए, साइन ऑफ बेटा अगर 2 अंदर ले जाऊं 180 माइनस 2 थीटा बाय बच्चों जी, और आप जानते हैं बेटा साइन ऑफ 180 माइनस समथिंग इज साइन ऑफ समथिंग। ये बेसिकली क्या है, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया ना, साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा, ये आपने कई बार सुने होंगे फॉर्मूले कि साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा जो होता है ये विनेसर हमारा साइन अल्फा के बराबर होता है ना। तो साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा इज बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट, वो होता है हमारा साइन अल्फा। तो ये बेटा याद रखिए, साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा जो होगा वो हमारा एक्चुअली में साइन 2 थीटा के बराबर ही होगा। तो इट इज अ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, एंड ओ माय गॉड यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी वो हमारी ओरिजिनल रेंज के ही बराबर है। तो आर डैश आर के बराबर है। तो एक तो रूल याद रखो, थीटा और 90 माइनस थीटा वाले एंगल्स पे रेंज हमारी सेम निकल के आती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। तो यानी कि 30 डिग्री और 60 डिग्री सेम रेंज आएगी, 40 डिग्री और 50 डिग्री सेम रेंज आएगी, थीटा 90 माइनस थीटा, 20 डिग्री 70 डिग्री सेम रेंज आएगी। ठीक है जी। और इसी के साथ एक और बात जो मैं आपको देना चाहता हूं कि हमारी रेंज मैक्सिमम 45 डिग्री पे होती है। ये भी एक बात अपने दिमाग में रखिए, है ना। पहले आप इस माहौल को देखो, इस माहौल को देखो, यहां पे आप देखो, इस एनिमेशन से आपको समझ में आएगा। देखो आपने बहुत सारी बॉल्स को फेंका, अब देखो हमारी रेड बॉल और ये जो स्काई ब्लू बॉल है ये सेम एंगल पे गिर रही है। अब रेड बॉल का एंगल 15 डिग्री है और जो स्काई ब्लू वाली बॉल होगी तो वो होगा 90 माइनस 15, वो होगा 75 डिग्री। तो देखो स्काई ब्लू का जो एंगल है वो है 75 डिग्री। तो देख रहे हो 15 डिग्री और 75 डिग्री सेम रेंज में गिरेंगी, ब्लू और स्काई ब्लू इकट्ठे गिरेंगे। ऐसे ही बेटा ग्रीन और पिंक, ग्रीन और पिंक, ग्रीन 30 तो पिंक हमारा 60 डिग्री होगा, पिंक 60, तो 30 60 पे हमारी जो रेंज है, अब देखो बेटा ये हमारी सेम आएगी। नजारे आ रहे हैं, जल्दी बताओ क्या सुपर ऑसम कंटेंट आपके सामने रखा जा रहा है। यस सर, यस सर, है ना, डन डन। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमने, हाँ ये मैं बता देता हूं, बच्चे कह रहे हैं यू सेम है, बिल्कुल सेम वेलोसिटी दी है, यू सेम है। तो यहां पे हमने जो कैलकुलेशंस भी आपके सामने की हैं, मैंने दोनों केस में यू सेम रखा है, यू सेम है, बस थीटा चेंज किया। तो सेम वेलोसिटी पे थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल्स पे हमारी जो रेंज है वो हमारी सेम निकल के आएगी। ठीक है जी, आप इसे देख सकते हैं। और देखो सबसे दूर वाली बॉल ब्लू गिरी है और वो 45 पे होती है। तो याद रखो बेटा हमारा, अगर तुम 45 डिग्री पे मारते हो तो रेंज उस केस में सबसे मैक्सिमम होगी, और थीटा 90 माइनस थीटा पे हमारी रेंज जो होगी वो सेम होगी। तो मैं आपको रेंज के सामने ये बता देता हूं, रेंज इज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा। एक तो ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये रिजल्ट हमें याद रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ मैं आपको जो बताना चाहता हूं, है ना, ये तो सेम होगी। और दूसरा हमारा 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होगी, 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होगी। उसका रीजन बेटा आपके सामने मैंने बता दिया। रीजन हमारा ये है, देखो यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी हमारी रेंज होती है। तो आप मानो अगर सेम वेलोसिटी पे यू को सेम रखते हुए सबसे दूर मुझे अगर बॉल को पहुंचाना है,
तो कैसे आप सबसे दूर पहुंचा सकते हो? अगर आपका साइन टू थीटा मैक्सिमम होगा तो ये रेंज हमारी मैक्सिमम होगी, इट विल बी मैक्सिमम जब हमारा साइन टू थीटा भी मैक्सिमम हो। और साइन टू थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? साइन के अंदर मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, और वो भी 1 तब होती है जब अंदर वाला एंगल हमारा 90 डिग्री हो, यानी कि जब थीटा हमारा 45 डिग्री हो। तो जब थीटा 45 डिग्री हो, ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, थीटा 45 डिग्री पे आप बॉल को सबसे दूर फेंकोगे, और सबसे दूर जो उसकी वैल्यू होगी वो भी आपको याद होनी चाहिए, ये वैल्यू 1 हो जाएगी 45 पे, तो यू स्क्वायर बाय जी। तो मैक्सिमम रेंज जो हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में मिल सकती है, दैट इज इक्वल टू विनय सर सिंपली यू स्क्वायर बाय जी। तो थीटा और 90 माइनस थीटा पे सेम है, और 45 डिग्री पे रेंज हमारी मैक्सिमम है। अब एक छोटा सा पॉइंट बस आपके साथ और डिस्कस करने कि यार थीटा और 90 माइनस थीटा पे, थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज सेम है, रेंज सेम है, इसमें कोई टेंशन नहीं है ना। आप इस रेंज को लिख भी सकते हो, मैं यहां बना देता हूं, दिस रेंज इज कैपिटल आर, दिस रेंज इज कैपिटल आर, और इस रेंज की जो वैल्यू निकल के आती है ये आती है यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी, है ना। तो चाहे थीटा पे मारो चाहे 90 माइनस थीटा पे मारो, रेंज आपकी सेम आएगी। लेकिन हमारा इस केस में मैक्सिमम हाइट अलग आएंगे और टाइम ऑफ फ्लाइट भी अलग लगाएंगे। मैक्सिमम हाइट h1 h2, टाइम ऑफ फ्लाइट t1 t2। यहां पर जो मैक्सिमम हाइट है उनके प्रोडक्ट रेंज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और यहां पे जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका जो प्रोडक्ट है वो हमारा रेंज के प्रोपोर्शनल है। तो सिंपल सा अगर मैं रूल आपके साथ यहां पे शेयर करूं तो ये बात याद रखिए कि यहां पे बच्चों, है ना, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको मैं प्रूव कर देता हूं, 1 सेकंड का ही काम है। अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ फर्स्ट t1, तो अगर पहले ही बॉल को थीटा एंगल पे मारा तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है उसका? टाइम ऑफ फ्लाइट है विनय सर 2u साइन थीटा बाय जी। लिख लेते हैं पूरा अच्छे से। आइए, पहले का टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं आपसे पूछूं t1 तो वो किसके बराबर है विनय सर? 2u साइन थीटा बाय जी, ठीक है जी। और ऐसे ही बेटा अगर मैं तुमसे पूछूं दूसरे का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, तो इट इज 2u साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बाय जी। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाय जी, तो एक केस में साइन थीटा आ जाएगा, एक केस में साइन ऑफ 90 माइनस थीटा आ जाएगा। अच्छा देखो, साथ साथ थोड़ा बहुत तुम अपना बेटा दिमाग लगाते जाओ। t2 जो है ये निकल के आएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा, विनय सर हो गया हमारा cos थीटा, है ना। ये भी आप ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं बाय जी। अब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो t1 t2 को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे सामने ये क्या बन गया? ये तुम्हारे सामने बन जाएगा 2 इंटू 2 बन गया 4u स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी स्क्वेयर। देख लो जरा एक बार, 2 बन गया 4u स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी स्क्वेयर। अब आप इसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे रेंज में t1 t2 जो है वो थोड़ा सा रेंज के प्रोपोर्शनल निकल के आता है, तो आप इसको थोड़ा सा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेटा रीअरेंज करो। देखो आपके सामने ये बन जाएगा, मैं लिख देता हूं, इट इज t1 t2, इसे आप लिख दो बेटा 4 को लिख दो 2, और ये बेटा जी स्क्वायर को g लिख दो, और देखो आपके सामने ये क्या बन गया? ये आपके सामने बन गया यू स्क्वायर, और ये जो एक 2 है इसके साथ जोड़ दो तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन गया बेटा हमारा साइन ऑफ 2 थीटा, और ऐसे ही बेटा ये जी स्क्वायर को जी लिख दिया हमने, एक जी नीचे आ गया, है ना। तो देखो जी स्क्वायर को लिख दिया जी इंटू जी, एक 2 अंदर ले गया, बाहर ले गया, यू स्क्वायर अंदर ही है, और 2 जो साथ आया 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बन गया। अब यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी बन गया बेटा रेंज, तो t1 t2 इज 2 बाय जी इनटू रेंज। तो यहां से बेटा देखो साफ साफ ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है, यहां से साफ साफ पता लग रहा है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उनका प्रोडक्ट रेंज के प्रोपोर्शनल है। और ऐसे ही इसी तरह अगर आप बेटा हाइट का प्रोडक्ट निकालोगे तो वो रेंज के स्क्वायर आएगा। क्यों? आप देखो बेटा h1 जो होगा, जो हमारा h1 होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा विनय सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये हमारा h1 निकल के आएगा यू स्क्वायर, है ना। कहां पे गए बच्चों? हाँ यहाँ आते हैं, है ना। h1 इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ऐसे बच्चों अगर मैं h2 निकालूं, अगर मैं तुम्हारे सामने h2 निकालूं तो दैट कम्स आउट टू बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ 90 माइनस थीटा बाय बच्चों 2g। तो एक यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g है, एक है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाय 2g। बात तो वही है। अच्छा, इस चीज को तुम लिख सकते हो, ये तुम्हारे सामने लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है,
और अगर मैं इन दोनों को अब आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो H1 H2 बेटा देखो क्या निकल के आ रहा है तुम्हारे सामने, दिस कम्स आउट टू बी, देखो ये आ जाएगा 2 to the 4, तो 1/4 इंटू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी का स्क्वायर। बेटा एक बार देख लो मैं ठीक लिख रहा हूं, आप एक बार चेक कर लीजिए क्या ये ठीक लिख रहा हूं। डन, क्या मैं ठीक लिख रहा हूं? यस सर। मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 का बेटा नीचे आ गया 4, और ऐसे जी इंटू जी का बेटा नीचे आ जाएगा जी स्क्वायर, तो ऐसे बेटा यू स्क्वायर यू की पावर 4, तो अंदर मैंने यू स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर मैं लिख रहा हूं तो अंदर मैंने यू स्क्वायर लिख दिया, ऐसे ही साइन स्क्वायर को साइन कॉस का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ रहा है मैं कहां जाना चाह रहा हूं। बेसिकली रेंज का स्क्वायर मुझे क्रिएट करना है, और अगर आप थोड़े से भी समझदार हो, मुझे अंदर 2 चाहिए, अंदर 2 चाहिए, है ना, और अंदर अगर 2 होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा तभी साइन 2 थीटा बनेगा, तो बेसिकली एक तरह से 2 का स्क्वायर है, तो मैंने अंदर 4 से मल्टीप्लाई किया है तो बाहर एक एक्स्ट्रा 4 रखना पड़ेगा। मैंने अंदर यहां पे 2 एक ले लिया क्योंकि मैं साइन 2 थीटा बनाना चाहता हूं, तो बेसिकली 2 का स्क्वायर लिया है, तो बेसिकली मैंने ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया तो बाहर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब आपके सामने बेटा ये बन गया साइन 2 थीटा, ये बन गया साइन 2 थीटा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, तो आप लिख सकते हैं H1 H2, ये सारा बन जाएगा बेटा रेंज का स्क्वायर, रेंज का स्क्वायर बाय 16। अब ये भी बेटा एक अपने आप में बड़ा फेमस एक्सप्रेशन है, ये भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, और रेंज की वैल्यू जो निकल के आएगी यहां से इसको आप इधर ले जाओ 4√H1 H2। तो बेटा मैं जो बात तुम्हें सिखाना चाहता हूं ना बस वो ये है कि रेंज के अंदर ना बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटी आपको रेंज के अंदर पूछी जाती है, वो सारी वैरायटी मैंने एक साथ आपके सामने निकाल के रख दी। थीटा 90 माइनस थीटा पे रेंज सेम होती है, और उस सेम रेंज पे टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों के अलग होंगे, हाइट अलग अलग होंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट रेंज के बराबर होता है, प्रोपोर्शनल होता है, नॉट बराबर, एग्जैक्ट फॉर्मूला ये है। और ऐसे ही जो हाइट का प्रोडक्ट है उन दोनों पार्टिकल्स का, थीटा 90 माइनस थीटा वाले का, वो रेंज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है जी, तो ये सारी स्टोरी मैंने आपके सामने बेटा यहाँ पे रखी है, आपको उसको अपने दिमाग में रखना है, ये इनके प्यारे से प्रूफ है ना, ये इनके प्रूफ है। और साथ ही साथ 45 डिग्री पे जो रेंज होती है विनेसर वो हमारी मैक्सिमम होती है। ठीक है जी, और थीटा ये सारा बता दिया, रेंज आपकी सेम होती है, ये आपके सामने एक एनिमेशन थी। और अब एक आखिरी चीज बेटा जो मैं आपसे और डिस्कस करना चाहता हूं, ठीक है, ये सारी स्टोरी मैंने आपके सामने रख दी, वो है बेटा हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। आप इस स्क्रीन पे सभी फॉर्मूले डिराइव मेरे साथ कर चुके हैं सिवाय इस एक फॉर्मूले के, तो अब बात सिर्फ इस फॉर्मूले की आ रही है, इस फॉर्मूले को पकड़ना है बच्चों। ठीक है, इसके बाद बेटा हमारी सारी थ्योरी खत्म है, एंड वी विल बम्बार्ड दिस चैप्टर विद लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स उड़ाएंगे पेल पेल के, बहुत स्वाद आएगा आपको। ठीक है जी, अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब यह है कि ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता है ये एक पैराबोला है, इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ है ये इक्वेशन। देखो y जो है अगर mx प्लस c आ जाए तो पाथ होता है स्ट्रेट लाइन, अगर y हमारा x स्क्वायर आ जाए और x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव हो तो वो होता है डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये जो पाथ है हमारा, रास्ता जो है इस प्रोजेक्टाइल मोशन का, ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो ये हमारा पैराबोला है, ये हमारा टाइम टू रीच टॉप, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, ये सारे फॉर्मूले में ड्राइव कर चुका हूं। ठीक है, अब सिर्फ हमें इस फॉर्मूले को पकड़ना है। अब देखो बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं आपके सामने यह बताता हूं। आप इसे ऐसे समझिए कि यार मान लो ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी विनेसर वाई एक्सिस है। ठीक है जी, अच्छा मैं अगर तुमसे पूछूं यार किसी भी मिनट पे पार्टिकल कहां है, अच्छा अगर मैं यहां पे देखूं बेटा एक्स में वेलोसिटी आप जानते हैं कितनी है, यू कॉस थीटा, और वाई की वेलोसिटी विनेसर कितनी है, दैट इज सिंपली विनेसर यू साइन थीटा। किसी भी मूवमेंट पे अगर पार्टिकल हमारा लेट्स से बच्चों यहां खड़ा है एक्स कॉमा वाई पे, तो अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, यहां पे x किसके बराबर है, तो आपका विनेसर आंसर होगा कि ये जो x है इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। देखो ये एक जनरल पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, और x, y का मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि यार ये वाली जो लेंथ है ये x है, ये वाली जो लेंथ है ये हमारी x है, और ये वाली जो हमारी हाइट है ये हमारी y है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू क्या होगी विनेसर, u cos थीटा इंटू टी। x होता है हमारा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और a हमारा जो है तो सिंपली ut, और u कौन सा आएगा हमारा, आप समझ लो ना बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, आई एम यूजिंग दिस इक्वेशन ऑफ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
इसे मैं एक्स डायरेक्शन में पहले लगा रहा हूं, फिर वाई में भी लगाऊंगा, है ना। तो अगर मैं इसे एक्स डायरेक्शन में लिखूं तो ए तो 0 हो गया, तो यू एक्स जो है वो हमारा यू कॉस थीटा है, तो एक्स इज यू कॉस थीटा इंटू टी। ऐसे ही अगर यही इक्वेशन बेटा वाई डायरेक्शन में लगाई जाए तो आप जरा सोच के देखो, y में u आ जाएगा, y में एक्सेलरेशन हमारी माइनस जी है, और y की जो डिस्प्लेसमेंट होगी, है ना, तो दैट इज सिंपली u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद यू पीपल। u साइन थीटा है और y में एक्सेलरेशन हमारी माइनस जी है। विनय सर बिल्कुल बात आपकी ये भी जेन्युइन है। और हमें उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है x और y में आपस में रिलेशन को निकालना। तो अगर मैं x और y का रिलेशन डराइव करना चाहता हूं, तभी पता लगेगा ना y x कैसे वेरी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। देखो x जो है वो समय के साथ लीनियर वेरिएशन पे है, समय के साथ x कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो x यू cos थीटा डी। समय के साथ x का वेरिएशन लीनियर है, समय के साथ y का जो रिलेशन है वो हमारा नॉन लीनियर है, वो पैराबोलिक है। मुझे y का x के साथ रिलेशन निकालना है, तो उसका एक स्टैंडर्ड बेटा हमारा टेक्निक होता है कि हम यहां पे टाइम को एलिमिनेट कर देते हैं और टाइम की वैल्यू अगली इक्वेशन में फिल कर देते हैं। तो टाइम बेटा हमारा निकल के आ रहा है x बाय यू कॉस थीटा। टाइम निकल के आ रहा है विनय सर x बाय यू कॉस थीटा, और ये जो टाइम है ये उठा के बेटा हम वहां फिल कर देते हैं, तो y निकल के आएगा u साइन थीटा इंटू टी, टी इज x बाय यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, और t का अगर स्क्वेयर करो तो x स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। t का अगर स्क्वेयर करो तो x स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। तो सिंपली बच्चों अगर मैं आपके सामने ये इक्वेशन लिख दूं तो y कम्स आउट टू बी x साइन बाय कॉस बच्चों आ जाएगा tan, साइन बाय कॉस आ जाएगा tan, तो इट इज बेसिकली x tan थीटा, x tan थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। तो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वेयर 2u स्क्वेयर इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा। और यहीं पे बच्चों बिल्कुल देखो अब आपके सामने क्लियर हो गया, y जो है वो x स्क्वेयर के साथ वेरी कर रहा है, तो मतलब यार ये जो रिलेशन है y x का रिलेशन जो है ये हमारा पैराबोलिक रिलेशन है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो इट मींस इट्स अ डाउनवर्ड पैराबोला। और यहीं पे बच्चों मैं आपको एक और बड़ी मस्त बात बताता हूं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अगर आप यहां से x tan थीटा कॉमन निकाल लो, ठीक है ना, तो आपके सामने ये एक और इक्वेशन फॉर्मेट होके बन जाती है। अगर मैं यहीं से बेटा x tan थीटा कॉमन निकाल दूं, x tan थीटा कॉमन निकाल दूं, तो देखो यहां पे आ गया 1, है ना, यहां पे आ गया बच्चों 1, यहां पे आ गया 1, माइनस बच्चों अंदर आ जाएगा हमारा, है ना, एक x आपने बाहर निकाल दिया, एक x आपने बाहर निकाल दिया, और यहां पे बच्चों अगर आप थोड़े से समझदार हैं आपके सामने लिखा हुआ है 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, ठीक है जी, 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, और साथ में बेटा देखो आपका tan थीटा जबरदस्ती बाहर निकाला है तो यहां पे tan थीटा अलग से एक आपको लिखना पड़ेगा, और ये जो g है इसे उठा के नीचे ले आओ, ये जो g है इसे उठा के नीचे ले आओ। एक बार बेटा जरा चेक कर लो ये बात समझ में आ रही है अपने को। देखो मैंने क्या किया, एक तो ये इक्वेशन बेटा हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मैंने x tan थीटा कॉमन निकाल दिया, अंदर यहां पे आ गया 1, अब x तो बाहर यहां से बाहर आ गया तो अंदर एक x बच गया, इस g को उठा के मैं नीचे ले आया, और क्योंकि यहाँ पे tan थीटा नहीं है तो tan थीटा जबरदस्ती निकाला है तो यहाँ tan थीटा का एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। बेसिकली आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये सेम इक्वेशन दोबारा बन जाएगी। अब देखो जरा यहाँ पे tan को बेटा लिख दो साइन बाय कॉस, tan को लिख दो साइन बाय कॉस, कॉस से कट जाएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा 2, साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन 2 थीटा, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g बन गया रेंज। तो एक और फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का याद रखें, ये होता है x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। ये फॉर्मूला भी बेटा आपसे कई बार इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो मुद्दे की बात, हमारा ये जो रास्ता था वो एक पैराबोलिक रास्ता था और इट इज अ डाउनवर्ड पैराबोला, और यही चीज मैंने आपके लिए यहां पे प्रूव की है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। चैट बॉक्स में बेटा बल्ले बल्ले कर दो, सारे फॉर्मूले हमारे क्लियर, किसी टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, उसका एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल के साथ ही साथ टाइम टू रीच टॉप, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज मैक्सिमम कब होगी, रेंज दो एंगल्स पे सेम होती है, उनके टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट रेंज के प्रोपोर्शनल, उनके हाइट का प्रोडक्ट h स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और साथ ही साथ
इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। सारा हमने मक्खन मलाई की तरह, तौली की तरह निचोड़ दिया बेटा, है ना। कभी नहाते वक्त तौलिया अगर निचोड़ा है ना, तो बिल्कुल वैसे हमने इस पूरे चैप्टर के सारे फॉर्मूले निचोड़ के आपके सामने रख दिए हैं। और अब बस जो बचा है हमारा वो सवालों का सिलसिला। अब आ जाओ बेटा, अब पेलना शुरू करेंगे। बिल्कुल, बल्ले बल्ले है जी, बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं सवालों को। पहला सवाल आपके सामने है। अब देखो कैसे धुएं में उड़ेंगे क्वेश्चंस। करो जरा क्वेश्चन, रीड करो। हाँ जी, देखो सवाल, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। मैं तो बच्चों ने ऐसा निकाल ही दिया, मुझे पता है ना। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमारा इसी साल 2023 का क्वेश्चन है। दो ऑब्जेक्ट्स हैं और डिफरेंट एंगल्स पे हैं, अल्फा और बीटा, और हमें इन एंगल्स का सम 90 डिग्री गिवन है। मतलब अगर एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा, बीटा की वैल्यू 90 माइनस अल्फा, तो एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इन दोनों की रेंज सेम होगी। हमसे रेशियो ऑफ रेंज पूछा है, तो रेंज सेम होगी, रेशियो 1:1। क्या करके बताऊं? डी ऑप्शन आंसर। समझ रहे हो? इतनी अगर क्लैरिटी होगी तो इसी साल का 2023 का 25 जनवरी का ये सवाल है। समझ रहे हो? तो पेपर में क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट मिलते हैं, तुम्हें बस क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए क्वेश्चन को मार्क करते हुए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा था मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच अ मैन कैन थ्रो अ बॉल इज 36 मीटर। तो समझ रहे हो ये क्या कहना चाह रहे हैं? साथ साथ मेरे क्वेश्चंस पढ़िए, सॉल्व भी करिए। हमें कह रहा है कि अगर एक बॉल को हम मान लो u वेलोसिटी से ऊपर थ्रो करते हैं, तो जो मैक्सिमम हाइट होती है, ये वाली जो मैक्सिमम हाइट होती है, इस हाइट की वैल्यू उसने हमें दे दी, h की वैल्यू ये जो है उसने हमें दे दी कितनी? ये हमें दे दी 136 मीटर की। एक आदमी मैक्सिमम इतनी हाइट तक बॉल को उछाल सकता है। तो आपको पता है यार ये मैक्सिमम हाइट किसके बराबर होती है? ये होती है u²/2g, है ना। तो u²/2g जो है वो 136 के बराबर है। तो आपको बेसिकली इनडायरेक्टली g की वैल्यू भी पता है, आपको इनडायरेक्टली उसने u वेलोसिटी दे दी। अब आपसे आप u वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। आपसे ये नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहे थे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब यही अप टू विच ही कैन थ्रो, अब यही आदमी ऊपर उछालने की बजाय कितना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक इस बॉल को थ्रो कर सकता है। तो मतलब अब आप समझ रहे हो आपको क्या करना है। ये सारी दिमाग में आपकी इमेज एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए कि सर अब जो गेम है वो थ्रो वाली आ गई है, और अब हमारा माहौल ऐसा है कि हमें मैक्सिमम दूरी पे लेके जानी है। तो ये करना है, और ये हमारा बेटा कब होता है? जब हम बॉल को 45 डिग्री पे थ्रो करते हैं, और उस वक्त जो रेंज होती है वो u²/g होती है। बिकॉज sin 2 थीटा हमारा 1 हो जाएगा, u² sin 2 थीटा/g। तो थीटा अगर 45 है तो sin 2 थीटा हमारा 1 हो गया, sin 90 बन गया। तो u²/g बनेगी हमारी रेंज। तो ये वैल्यू हमें निकालनी है। और आप देखो बेटा u²/g, यहां तो u की वैल्यू यहां से निकाल के यहां फिल कर दो, सॉल्व कर लो, यहां अकल से काम कर लो। यहां पे अगर बेटा मैं 2 को इधर ले जाऊं तो u²/g की वैल्यू आ गई 136 इंटू 2, खत्म होगी बात बेटा। r मैक्स कितना निकल के आया? 272 मीटर, खत्म। सिंपल, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। सॉल्व करिए, सी ऑप्शन आपका सही आंसर निकल आएगा। अगेन इसी साल का 24 जनवरी का सवाल है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको, जैसे पहले भी मैंने इस वीडियो की स्टार्ट में बताया था, बड़े सुंदर सुंदर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली अच्छा, इट्स अ गुड प्रॉब्लम, है ना। इट्स अ गुड क्वेश्चन, मैं लिख देता हूं, इट्स अ गुड प्रॉब्लम। ये अच्छा सवाल है, ठीक है। अब आइए इस सवाल को डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन कहता है ये? हमें कह रहे हैं कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। ध्यान से सुनना, हमने एक बॉडी को ग्राउंड से थ्रो किया, है ना। ये मैंने PYQs में वन ऑफ दी जो बेस्ट PYQs है वो उठाया। इससे अगला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। हमने एक बॉडी को ग्राउंड से बेटा 45 डिग्री पे थ्रो किया, ठीक है जी। तो आपने एक बॉल को बेसिकली थ्रो किया, और हमें ये जो एंगल इसका गिवन है, दिस एंगल इज गिवन टू मी एज 45 डिग्री। ये 45 डिग्री है। इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो मान लो जब मैंने थ्रो किया तो यहां पे टाइम हमारा 0 है। अब यहां पे हमें वक्त की वैल्यू गिवन है कोई एक 2 सेकेंड, तो कोई एक 2 सेकेंड का हमारा वक्त था, और उस वक्त पे उसकी जो स्पीड थी
है ना। इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड इज 20 मीटर पर सेकंड। सेकंड बेटा कोई भी इंस्टेंट हो सकता है, 2 सेकंड कहीं भी हो सकता है। तो मैंने मान लिया जनरल किसी पॉइंट पे मानते हैं, तो मैंने मान लिया ये वाला कोई पॉइंट है जहां पे टाइम हमारा 2 सेकंड है और यहां पे जो वेलोसिटी है वो हमारी 20 मीटर पर सेकंड है, ये हमें गिवन है। और हमसे पूछा गया है द मैक्सिमम हाइट। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन की खूबसूरत बात यही है कि बड़े खूबसूरत ढंग से डेटा दिया गया है। हमें इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट का एंगल गिवन है, वेलोसिटी गिवन नहीं है। हमें स्टार्टिंग पॉइंट का एंगल गिवन है। अगर हमें यहां पे वेलोसिटी भी गिवन होती तो फिर तो मेरे लिए लड्डू क्वेश्चन था, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2 जी। हमें u नहीं गिवन, हमें थीटा गिवन है और वेलोसिटी हमें किसी और इंस्टेंट पे गिवन है और वो वेलोसिटी हमारी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड और वो टाइम हमारा 2 सेकंड है। तो इनिशियल एंगल गिवन है, किसी और इंस्टेंट पे वेलोसिटी गिवन है और किसी और इंस्टेंट पे मैक्सिमम हाइट जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट वाला होता है हमसे वो पूछी गई है। तो क्वेश्चन जिस तरह से डेटा वाइज बिखेर के दिया गया है ये इस क्वेश्चन को बहुत सुंदर बनाता है। किसी भी बच्चे को लगे उसको एक बार अपना अटेम्प्ट यहाँ पे देना है, फेयर अटेम्प्ट, जरूर इस टाइम पे इस पॉइंट पे वीडियो पॉज कर दीजिए। आप अपना थॉट दे सकते हैं, मुझे तो यूट्यूब पे आगे बढ़ना ही है, ठीक है जी। आप अपना थॉट देके दोबारा यहीं से इस वीडियो को कंटिन्यू भी बच्चों कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने जो बात रख रहा था, ठीक है जी, कि देखो यार क्वेश्चन को करने के बहुत सारी अप्रोचेस हैं, लेकिन मैं सबसे फाइनेस्ट अप्रोच आपके सामने रखने वाला हूं। देखो फाइनेस्ट अप्रोच ये है कि सर अगर मैं यहां पे इनिशियल वेलोसिटी लेट्स से ux ले लूं, ध्यान से सुनना, तो x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी यहां होगी वो यहां भी होगी। x डायरेक्शन में हम सब जानते हैं वेलोसिटी हमारी सेम रहती है, चेंज नहीं होती। यस विनय सर, बात आपकी सही है। और क्योंकि ये एंगल हमारा 45 डिग्री है तो जितना मेरा x कंपोनेंट यहां होगा उतना ही बच्चों मेरा x कंपोनेंट y में भी होगा। तो अगर हमारा थीटा 45 डिग्री है, मैं ये कहना चाह रहा हूं इफ थीटा इज 45 डिग्री कैन आई से दैट x कंपोनेंट y कंपोनेंट आर इक्वल। मैं ये बात बोल ही सकता हूं ना, कुछ इसमें गड़बड़ थोड़ी है, क्या दिक्कत है। u cos थीटा और u sin थीटा, थीटा 45 है तो cos 45 sin 45 सेम ही होंगे। तो अगर मैं ux को x कंपोनेंट कह रहा हूं तो y कंपोनेंट भी इसी के बराबर होगा, uy जो है वो ux के बराबर ही होगा। यस विनय सर, वेरिएबल्स कम हो गए, थीटा 45 है, नहीं तो मेरे को एक और वेरिएबल uy लेना पड़ता है। हाँ जी विनय सर। अब 2 सेकंड के बाद ध्यान से सुनना, 2 सेकंड के बाद x कंपोनेंट तो ux ही रहा, लेकिन y कंपोनेंट ux नहीं रहेगा। y कंपोनेंट ux नहीं रहेगा। इनफैक्ट y कंपोनेंट जो होगा, y कंपोनेंट जो होगा वो हो जाएगा हमारा, अब ये कहां से बेटा हम यहां पे जगह बना के लिखें, वो हो जाएगा हमारा ux माइनस 20, ux माइनस 20। जरा ध्यान से देखो बेटा, v इज इक्वल टू u प्लस 80। लेट अस अप्लाई दिस इक्वेशन इन y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी जो y में थी वो तो x के बराबर ही थी, तो uy को ux ही लिख लेते हैं और y में एक्सेलरेशन -10 है और टाइम हमारा जो गिवन है वो 2 सेकंड गिवन है। तो आप लिख सकते हो y की वेलोसिटी जो होगी वो होगी ux माइनस बच्चों 20। तो आपको जो मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए, कि हमारी बॉल को जब हमने थ्रो किया यहां पे बच्चों अनडाउटेडली वक्त हमारा 0 था और जब हम कभी यहां पे खड़े हैं तो वक्त हमारा विनय सर यहां पे 2 सेकंड है। यहां पे x वेलोसिटी अगर मेरी ux है, यहां भी बच्चों हमारी x वेलोसिटी ux है। क्योंकि हमने 45 पे मारा है तो y कंपोनेंट भी ux के बराबर लिखा जा सकता है और यहां पे बेटा जो y कंपोनेंट है 2 सेकंड के बाद वो हो जाएगा ux माइनस 20। यही आपको बता रहा हूं, y कंपोनेंट हो जाएगा ux माइनस 20 और मेरे बंधु इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो है मेरी नेट वेलोसिटी और वो है हमारी 20 मीटर पर सेकंड। तो ये जो है दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट करिए वो हमारा 20 है। तो यहां पे बेटा अगर हम थोड़ा सा भी अकल लगाएं, थोड़ी सी भी अगर हम अकल लगाएं तो नेट वेलोसिटी बेटा अगर निकाली जाए
तो दिस कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वेयर ux का स्क्वेयर प्लस ये स्क्वेयर ux माइनस 20 का स्क्वेयर अंडर रूट। अब ये जो नेट वेलोसिटी है बच्चों, आप यहां पे इसे फिल कर दो, दिस इज इक्वल टू 20, और अगर मैं स्क्वेयर ही कर दूं तो 20 का स्क्वेयर हो गया ux स्क्वेयर, और इधर भी अगर मैं स्क्वेयर कर दूं ux स्क्वेयर प्लस 400, 20 का स्क्वेयर करोगे 400, माइनस 2 ab करो तो ये आ जाएगा माइनस 40 ux, माइनस 40 ux। और यहां से अगर बेटा देखा जाए तो अच्छा 20 का स्क्वेयर करोगे तो ये इससे पूरा कट गया, तो देखो ये अगर मैं ऐड करूं तो ये आ गया हमारा 2ux स्क्वेयर इज इक्वल टू बच्चों 40 ux। आप देखो बड़ा स्वाद आएगा आपको, जरा क्वेश्चन पूरा पूरा करने दो। ये आ गया 20 और ये ux इसके साथ कट गया, तो x वेलोसिटी बेटा 20 आ गई और y वेलोसिटी भी x के बराबर ही है। तो बेसिकली हमें इनिशियल वेलोसिटी x में और इनिशियल वेलोसिटी y में पता चल गई, इनिशियल वेलोसिटी x में और इनिशियल वेलोसिटी y में पता चल गई। और आपसे पूछा गया है मैक्सिमम हाइट हमारी कितनी है, इफ यू डोंट फॉरगेट मैक्सिमम हाइट कितनी है। तो बेटा अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट हमारा कितना है h मैक्स, तो ये तो बेटा वैसे ही बहुत सिंपल है, आप h मैक्स को निकालेंगे u स्क्वेयर बाय 2g, और u तुम्हें लेना है y डायरेक्शन वाला, u तुम्हें लेना है विनय सर y डायरेक्शन वाला, यही करोगे ना, तो uy स्क्वेयर बाय 2g। अब uy हमारा बेटा 20 है तो 20 स्क्वेयर बाय 2g, जी भी हमारा 10 अगर ले लिया जाए तो ये अगर आप सॉल्व करो ये 20 मीटर हमारी मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। अब यार देखो मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताता हूं, आंसर तो 20 मीटर आ गया। ये क्वेश्चन इतना खास क्यों है, मुझे इतना पर्सनली मेरा फेवरेट सवाल ये क्यों है, उसका कारण होता है, हर चीज के कुछ कारण होते हैं। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आप y वेलोसिटी निकालें 2 सेकंड के बाद, अब तुम्हें पता है कि यार ux 20 है, सॉल्व करके ux 20 आ गया, सॉल्व करके ux हमारा 20 आ गया, तो अगर मैं 2 सेकंड के बाद y वेलोसिटी निकालूं, ux 20 है, 2 सेकंड के बाद 20 माइनस 20 जीरो हो गया। तो एक तरह से ये जो 2 सेकंड है ये हमारा इस टाइम पे हमारी y की वेलोसिटी जीरो हो रही है, तो ये हमारा टाइम टू रीच टॉप ही है। तो आइडियली ये जो 2 सेकंड है ये हमारा टाइम टू रीच टॉप ही पेपर में हमें गिवन था, लेकिन उसने कहा नहीं है टाइम टू रीच टॉप है, ठीक है। अगर वो कह देता तो मेरा ये क्वेश्चन और इजी होता है, मैं तुम्हें बोलता मेरा टाइम टू रीच टॉप 2 सेकंड है, तो टॉप का पॉइंट क्या होता है, टॉप पे जाने का टाइम क्या होता है u बाई जी, uy बाई जी, तो uy बाई जी 2 है, uy 20 है, 1 सेकंड में हमारा आंसर uy 20 लेता, लेकिन वो हमारा बाई चांस बाय लक ठीक हो जाता है ना। आई विश ये बहुत सारे बच्चे यही पेपर में करके आए थे लेकिन उनका क्वेश्चन ठीक हो गया, बिकॉज गॉड इज काइंड, डेटा ऐसा था। आई विश यार ये 2 सेकंड के बदले 1 सेकंड बोलता है, तो अगर यहां पे ये 1 सेकंड होता तो आप अगर उसको फिर u बाई जी को 1 अगर टॉप लेके सॉल्व करते तो u की वैल्यू 10 आती है, आपका आंसर गलत आता है। तो उस केस में आप फिर ये सही करते हैं, आपका यहां पे आता है ux माइनस 10, अगर ये 1 सेकंड होता है, ये होता है ux माइनस 10, तो ux माइनस 10 का स्क्वायर प्लस ux का स्क्वायर का अंडर रूट करते, वो हमें नेट वेलोसिटी जो 20 थी, तो वहां से तुम्हारी ux में एक क्वाड्रेटिक बनती, वहां से ux निकलता, वो फिर uy के बराबर होता, वहां से फिर मैक्सिमम हाइट निकलती। तो क्वेश्चन ये एडवांस लेवल का बन सकता है, सॉल्यूशन इसका बहुत टॉप लेवल है, आपको बहुत सारे आइडियाज इस क्वेश्चन से मिलते हैं, ऐसे सवालों को कैसे बच्चों डील करना है, ठीक है जी। पर चलो गॉड इज काइंड, बच्चे बच गए, आंसर हमारा जो था वो हमारा 20 मीटर था, ठीक है जी। चलिए अब इसी के साथ बढ़ेंगे आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। वन ऑफ माय बेस्ट क्वेश्चंस बेटा, मेरा फेवरेट है, दिस इज फेवरेट प्रॉब्लम ऑफ मी। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारी लर्निंग्स इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को बेटा आज मिलेंगे। सवाल देखिए, हमें कह रहे हैं कि बॉल इज प्रोजेक्टेड एज शोन, एक बॉल को बेटा हमने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। आपसे पूछा गया है फाइंड द टाइम आफ्टर विच द वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। तो देखो यार, जब तुमने बॉल को थ्रो किया तो तुम्हारा जो वक्त था वो 0 था, ये जो बॉल है ये कुछ ऐसे जाएगी और एक पॉइंट पे जाके इस बॉल की जो वेलोसिटी होगी फाइनल वो कुछ ऐसी होगी, और हमें जब ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी, हमें वो टाइम निकालना है, हमें विनय सर वो टाइम निकालना। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं।
आपने एक बॉल को थ्रो किया, आपसे पूछा गया है फाइंड द टाइम आफ्टर विच द वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू इनिशियल। तो इनिशियल वेलोसिटी ऐसे है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, तो किसी एक पॉइंट पे वेलोसिटी इनिशियल के परपेंडिकुलर हो जाएगी, हमें वो टाइम की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो मैं तुम्हें बेटा बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं, जो हमारा, इसको पहले तो रिजल्ट को याद रखना है, ठीक है। हमारा टाइम टू रीच टॉप क्या होता है, u sin थीटा बाई जी, याद है आपको? यस सर, यस सर। अब ये वाला जो टाइम है इसको मैं लेट्स से टी डैश ले लेता हूं, लेट्स से दिस टाइम इज टी डैश, है ना। अब ये जो टी डैश होता है ना बच्चों, ये बात याद रखना, इसमें बस ये साइन थीटा उठा के नीचे आ जाता है, तो इट इज u बाय जी साइन थीटा, u बाय जी साइन थीटा। तो ये रिजल्ट बच्चों याद रखिए, ठीक है ना। इतने टाइम में वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाती है। पहले तो रिजल्ट बता रहा हूं ताकि पेपर में तुम्हारा टाइम ना वेस्ट हो, तुम्हें ये रिजल्ट याद हो, तुम फटाफट अपना ठोक के आंसर निकाल लो। निकला कैसे वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो इसको याद ऐसे रखना है, टॉप वाला टाइम होता है u sin थीटा बाय जी, बस ये sin थीटा न्यूमरेटर से उठा के डिनोमिनेटर में ले आओ, ये हमारा वो टाइम है जब वेलोसिटी हमारी परपेंडिकुलर हो जाती है। अब सारा ये मसला क्या है आइए इसे समझते हैं। देखो यार बड़ी सीधी सी बात है, ये बॉल जो है ये आपकी ऐसे जा रही है, हाँ जी विनय सर, और यहां पे टाइम हमारा 0 है, मैं लिख देता हूं, यहां पे टाइम हमारा 0 है, और मुझे यहां पे जो टाइम है इसे मैं टी डैश कह देता हूं, और इस टाइम पे जो भी वेलोसिटी होगी वो ऐसे टेंजेंट के लॉन्ग होगी, और इस वेलोसिटी का अगर हम इसे थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड करें, इनिशियल वेलोसिटी के साथ जो एंगल है ये हमें 90 करना है, ठीक है जी। और ये टाइम हमें निकालना है किस टाइम पे वेलोसिटी हमारी परपेंडिकुलर होगी। बहुत सारे वेज हैं इस क्वेश्चन को करने के, मैं सबसे एफिशिएंट वे आपके सामने बेटा रखता हूं। देखो यार वेक्टर फॉर्म में डील करो, सबसे बढ़िया काम रहता है आपका। देखो इनिशियल वेलोसिटी को अगर तुम वेक्टर फॉर्म में लिखो तो तुम क्या लिखोगे, x में u cos थीटा, और y में क्या लिखोगे विनय सर, u sin थीटा। तो व्हाट यू विल राइट, x कंपोनेंट एज u cos थीटा, y कंपोनेंट एज u sin थीटा। तो यू विल राइट u cos थीटा i कैप प्लस विनय सर u sin थीटा j कैप। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है? लिखेंगे ऐसे लिखेंगे ना, u cos थीटा i कैप u sin थीटा j कैप, है ना। x कंपोनेंट u cos थीटा, y कंपोनेंट u sin थीटा। अच्छा फाइनल वेलोसिटी जो होगी x कंपोनेंट तो सेम ही रहेगा, फाइनल जो वेलोसिटी होगी उसका x कंपोनेंट तो सेम ही रहेगा, वो तो u cos थीटा ही रहेगा। हाँ y कंपोनेंट जो है बेटा वो बदल जाएगा, और y कंपोनेंट होगा u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। y कंपोनेंट जो होगा टाइम t के बाद अगर यहां पे देखोगे, है ना, तो वो टाइम जो होगा हमारा, और वो टाइम हम ले लेते हैं t डैश, वो टाइम हम ले लेते हैं t डैश, वो टाइम लेट्स से t डैश, है ना। तो आपको पता है y कंपोनेंट हमारा चेंज होता है और उसकी वैल्यू होती है u sin थीटा माइनस जी टी, y में एक्सेलरेशन माइनस जी है, और किसी टाइम t डैश पे जो वेलोसिटी होगी वो इसके बराबर होगी। यस विनय सर बात आपकी सही है। और अगर ये दोनों वेक्टर्स आपस में 90 पे हैं, अगर हमारा u वेक्टर v वेक्टर के साथ 90 डिग्री पे है, तो इन दोनों का आपस में डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 होगा। अब आप देखो बेटा बहुत रेयर होता है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कभी डॉट प्रोडक्ट आ जाए, आपको पेपर में ऐसे ए वेक्टर दे दो, बी वेक्टर दे दो, आपसे पूछा जाए डॉट प्रोडक्ट करो, तुम्हें फिजिक्स में इनडायरेक्टली यूज करना पड़ता है अपनी सिचुएशन के अंदर। तो यहां पे ये दो वेक्टर्स हैं, दोनों 90 पे हैं, और मैंने आपको ये बात वेक्टर्स चैप्टर के अंदर बताई है। अगर किसी ने वेक्टर्स वाला वीडियो नहीं देखा देख लेना, बहुत ही प्यारी वीडियो बनाई है, 3 घंटे की वीडियो है, और वेक्टर्स पूरे फिजिक्स के बेसिक्स हैं, तो उन सभी को हम यहां पे बड़े आराम से डील सकते हैं। तो वी विल राइट, है ना, यूज कर सकते हैं कि अगर दो वेक्टर्स हमारे आपस में 90 पे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए बी कॉस थीटा, थीटा 90, तो हमारा डॉट प्रोडक्ट 0। तो अगर मैं सिंपली बड़े इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट करूं, इफ आई डू द डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है a1 a2 प्लस b1 b2। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो बेटा, ये कितना बन जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसको इससे किया u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, u sin थीटा को इससे मल्टीप्लाई किया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस u sin थीटा g t डैश माइनस u sin थीटा g t डैश। समझ रहे हैं मेरे बच्चों? और ये सारा 0 के बराबर है, a1 a2 प्लस b1 b2, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस u sin थीटा g t डैश इक्वल टू 0। अब बेटा देखो यहां से u स्क्वायर कॉमन निकाल लो, u स्क्वायर कॉमन निकाल लो, अंदर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो गया, और इसको पलटा के उधर ले जाओ,
u sin थीटा जी टी डैश अगर आप इधर कर लो और आपके सामने मेरे बच्चों थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाएं तो देखो जो मैंने आपको बात बताई थी, इट इज u बाई जी साइन थीटा। तो इस टाइम की मेरे बच्चों वैल्यू याद रखनी है, इस टाइम की वैल्यू याद रखनी है, इट इज u बाई जी साइन थीटा। और याद कैसे रखनी है मेरे बच्चों? ठीक है, यस सर, कैसे याद रखनी है? इस फॉर्मूले से टाइम टू रीच टॉप जो है वो है u साइन थीटा बाई जी, और बस ऐसे ही अगर इस साइन थीटा को उठा के डिनोमिनेटर में ले आए, u बाई जी साइन थीटा लिख दें, तो वो वक्त होगा जहां पे हमारी जो वेलोसिटी होगी इनिशियल के परपेंडिकुलर होगी। चैट बॉक्स में बल्ले बल्ले कर दो यार एक बार अगर ये बात समझ में आ रही है। बात समझ में आ रही है एवरीबॉडी, है ना? अच्छा, अब यहीं से एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। इस वक्त पे वेलोसिटी कितनी होगी तुम वो भी निकाल सकते हो। इस वक्त पे वेलोसिटी कितनी होगी तुम वो भी निकाल सकते हो। कैसे? बहुत सिंपल है, आप इसी वक्त की वैल्यू को यहां पे फिल करो, इसी वक्त की वैल्यू को उठा के यहां पे फिल करो, तो ये वेलोसिटी तुम्हें वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगी। अब इसका अगर तुम मैग्नीट्यूड निकाल लो, कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर का अंडर रूट करो, और ये सारी कैलकुलेशन अगर तुम सिंप्लीफाई करो, तो यार ये जो वेलोसिटी निकल के आती है ये भी एक अपने आप में न्यूमेरिकल है, ये निकल के आती है u cot थीटा। तो तुमसे दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं, एक किस वक्त पे वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी u बाई जी साइन थीटा, और दूसरा जिस वक्त पे वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी इनिशियल के, उस वक्त पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगा हमारा u cot थीटा। तो ये दो अलग तरह के जवाब हैं। और ये कैसे निकला? यही टाइम की वैल्यू उठा के यहां फिट कर दी, तो एक वेक्टर हमारा ये बन गया, उसमें फर्दर कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर अंडर रूट करके सॉल्व किया, तो ये वैल्यू बन जाएगी। अब ये वैल्यू निकालने का एक और मेथड भी है, वो भी सुन लो। ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें इस फाइनल वेलोसिटी को निकालने के लिए पहले टाइम निकालना पड़ेगा। आप थोड़ा कॉमन सेंस भी बेटा अगर यूज करें तो आप अपनी वेलोसिटी को वैसे भी निकाल सकते हैं। तो आप देखो जरा बेटा, ये हमारा x कंपोनेंट इनिशियल होता है u cos थीटा, y कंपोनेंट होता है विनेसर हमारा कितना u sin थीटा, और आप जानते हैं ये जो हमारी इनिशियल नेट वेलोसिटी थी, इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हमें जो हमारी वेलोसिटी यहां मिली है वो ये है v। तो अब मुद्दा हमें v को निकालने का है, मुद्दा हमें v निकालना है ना, मुद्दा हमारा v है। ठीक है जी। तो अगर बच्चों ये एंगल हमारा थीटा है, जरा ध्यान से आप देखते जाएं, ठीक है, बस थोड़ी सी अकल लगानी है बच्चों, ज्यादा कुछ नहीं। देखो मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, ज्यादा अकल लगाने वाले लोग जीवन में परेशान रहते हैं। तो तुम्हें लाइफ में बहुत अकल नहीं लगानी, बहुत ज्यादा नहीं लगानी, बहुत ज्यादा लगाने वाले भी दुखी रहते हैं लोग, थोड़ी सी अकल लगानी है, ठीक है, कॉमन सेंस इतनी कि बस बढ़िया लाइफ एंजॉय हो जाए, बस इतनी, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा सोचने नहीं आए तुम दुनिया के अंदर, मजे लेने आए हो, ठीक है, तो मजे लिया करो, सोच के मजे लेने आए, सोचते ही नहीं रह जाना कि मजे भूल जाओ, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचो, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी विनेसर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थीटा, ये विनेसर एंगल हो गया 90। तो यार ये वाला जो एंगल हुआ हमारा, ये कितना हुआ विनेसर, ये एंगल हुआ हमारा 90 माइनस थीटा, ये एंगल हुआ 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा हुआ विनेसर, तो ये वाला कितना एंगल हुआ विनेसर, ये एंगल भी हुआ 90 माइनस थीटा, करेक्ट बात है। तो इस वेलोसिटी का, ये जो वेलोसिटी है, इसका अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालूं, v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालूं, तो वो होगा v cos ऑफ 90 माइनस थीटा, वो होगा v cos ऑफ 90 माइनस थीटा, और बेटा v cos ऑफ 90 माइनस थीटा जो होगा वो हो गया हमारा v sin थीटा। और आप ये बात जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है, तो v sin थीटा यहां हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया, जो कि एक्चुअली में u cos थीटा के बराबर ही होगा। इसे इसके नीचे ले जाओ तो फाइनल वेलोसिटी u cot थीटा है। मैं तुम्हें एक तरह से मल्टीपल सॉल्यूशंस देके किसी भी एक प्रॉब्लम को अटैक करने के मल्टीपल वेज बता रहा हूं। तो u cot थीटा इज द वेलोसिटी, u by g sin थीटा इज द टाइम इन विच द वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर। आए नजारे, वीडियो लाइक कर देना यार अगर अभी तक नहीं की। बहुत सारे नए बच्चे मैं नाम देख रहा हूं चैट बॉक्स के अंदर, सब्सक्राइब दी चैनल, ब्यूटीफुल चैनल विद ब्यूटीफुल अमेजिंग पीपल, ठीक है जी। चलिए डन डन। अब एक ना स्वाद वाला प्रॉब्लम देता हूं, ठीक है, ये तुम्हें सारा समझ में आ गया, लाल लाल टमाटर भी तुमने बना दिए, बल्ले बल्ले भी होगी, ठीक है जी। और बच्चे कह रहे हैं 1D की डीपीपी नहीं आई, बेटा आ जानी चाहिए, अगर नहीं आई तो कोई टेंशन नहीं है, मैं
इमीडिएटली 2D की डीपीपी और 1D की डीपीपी एक साथ ही शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं देख लेता हूं, अगर नहीं आई तो दोनों की आ जाएगी, हर्षल आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा जी, अब बड़ी सीधी सी बात मैं अगर आपके सामने रखूं, एक सवाल का मेरे बच्चों, मेरे नमूनों, मेरे को जवाब दे देना। अगर मैं तुमसे पूछूं कि यार एक बॉडी है, आ जाओ जरा कुछ स्वाद लेते हैं थोड़े से जिंदगी में। मैंने इस बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया और आपको एंगल दिया इसका हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री। क्वेश्चन है फाइंड द टाइम, क्वेश्चन है विनय सर, फाइंड टाइम इन विच velocity becomes perpendicular to initial velocity। वही क्वेश्चन जो भी आपको दिए, वही सवाल, ठीक है, वही क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि मैंने एक बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से मारा एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, कितने टाइम में, कितने वक्त में ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये सवाल है आपका। आप बोलोगे सर इतना क्यों बोर कर रहे हो, अभी तो करवाया आपने। सर ये आपने थ्रो किया और आप जानते हैं यार यहां पे ये जो टाइम होता है जहां पे वेलोसिटी हमारी परपेंडिकुलर हो जाती है, ये जो टाइम है ये हमारा टी डैश होता है ना, ये टाइम इसके परपेंडिकुलर हो जाती है। और तुमने इस फॉर्मूले को याद ही कर लिया, मैंने ही कहा है तुम्हें, तो तुम मेरे नमूने हो, मैंने तुम्हें बोला याद रखो तो अच्छी बात है, याद रख लो, यूज करो, उसको करो यूज, टाइम बचेगा। u बाई जी साइन थीटा, सर u बाई जी साइन थीटा, u आ गया विनय सर 10 और g बच्चों आ गया हमारा 10 और साइन 37 बेटा अगर आप करो तो वो हो गया हमारा 3/5, तो आंसर आ गया हमारा कितना 5/3 और 5/3 का मतलब 1.67 सेकेंड्स। यस सर, ये आंसर आपको ऑप्शंस में मिलेगा और आप इसे टिक कर दोगे, आप इसे टिक कर दोगे। यस सर, करोगे ना मेरे नमूनों? हाँ, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और जैसे अभी तुम रो रहे हो, मैं ऐसे ही स्माइल कर रहा हूं। पहले तो मैं ये बताऊं कि ये क्वेश्चन ही अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, इट इज एन एडवांस लेवल क्वेश्चन, कितने टाइम में वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी, ये अच्छा सवाल है। और उससे भी अच्छा क्वेश्चन ये है जो मैंने तुम्हारे सामने पूछ लिया और तुमने ये कर दिया और तुमने आंसर निकाल दिया, क्योंकि 99.99% जनता यही करेगी और यही आंसर देके आएगी। अब ये क्या गड़बड़ है, मसला क्या है, आइए जरा इसे ढूंढने का प्रयास करते हैं एक बार मेरे कहने पे, ठीक है, मेरे कहने पे। मसला क्या है उसे भी समझना इंपॉर्टेंट है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, मेरे कहने पे निकाल लो। वो निकल के आएगा 2u sin थीटा बाई जी, 2u की वैल्यू 10 साइन ऑफ 37 विनेसर 3/5 बाई जी विनेसर आ गया 10। आ जाओ मेरे नमूनों, 10 का 10 से हैप्पी बर्थडे, 6/5 विनेसर 1.2 सेकेंड। मैंने वैसे ही कहा निकाल लो और शायद तुम्हें दिख गया होगा कि मैंने ये क्यों बोला, शायद तुम्हें ये दिख गया होगा। दिखा यार, टाइम ऑफ फ्लाइट कम है इस वक्त से, और मैंने तुम्हें बार बार ये बातें कही हैं कि ये जो इक्वेशंस हैं ये मशीन्स हैं, दे आर मशीन। You give data, they give answer, they don't have any brain. You guys have brain, आपको दिमाग यूज करना है कि यार एटलीस्ट ये वक्त अचीव करने के लिए उसे हवा में तो होना चाहिए, और वो तो बहुत पहले ही हवा में गिर चुका है, और 1.2 सेकेंड पे उसका मोशन खत्म, खल्लास। अब प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं रहा, अब तो कोलिजन होगी ना, अब तो अगले चैप्टर्स हो गए, ये तो कोलाइड किया, कौन सी कोलिजन हुई वो अलग अलग गेम है।
प्रोजेक्टाइल मोशन सिर्फ वैलिड है 1.2 सेकंड तक, ये समय तो उससे ज्यादा आ रहा है, मतलब वेलोसिटी परपेंडिकुलर अचीव नहीं हुई। हम डायग्राम जो बनाते हैं आपके सामने वो यहां पे दिखा देते हैं, आपको लगता है कि शायद ये अचीव हो जाती है, ये आप एज्यूम कर लेते हो, ये जरूरी नहीं है। कई बार डेटा अगर ऐसा आ जाए, तो मान लो आपने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया और टेक्निकली स्पीकिंग ये प्रोजेक्टाइल यहां पे खत्म हो गया, बट मान लो अगर ये कॉन्टिन्यूड रहता, मान लो आपने किसी बहुत हाइट से ग्राउंड पे ऐसे मारा ऊपर से, अगर ये कॉन्टिन्यूड रहता तो आपका इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी कहीं यहां जाके परपेंडिकुलर होते हैं, उस केस में ये परपेंडिकुलर होते हैं नीचे जाके कहीं। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा यहां पे होगा, नीचे भी हो सकता है, बट ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन कॉन्टिन्यूड रहे तब, बट ये क्योंकि ग्राउंड पे हो रहा है, बाय डिफॉल्ट हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल लेते हैं, यहां पे आके हमारा मोशन खत्म हो गया, तो एक्चुअली में ये वाला पार्ट कभी अचीव नहीं हुआ। तो एक्चुअली में इसमें हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट इससे कम आ रहा है, तो हमारा कभी भी ये 90 पे अचीव कर ही नहीं पाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नन ऑफ दीज। आपको एक ऑप्शन में पड़ा हुआ मिलेगा 1.67, इसे तुम मार्क कर दोगे, बट आंसर होगा नन ऑफ दीज। नजारे आ रहे हैं तो इसके इस नजारों के साथ चैट बॉक्स में प्यारे प्यारे लाल टमाटर बन जाए, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लो अगर नए बच्चे यहां बैठे हैं, ठीक है। ये फंडे सिर्फ तुम वेदांतु जेई की टीम ही सिखाएगी तुम्हें, और नहीं के मिलने वाले। यस सर, डन है। ये सारे नोट्स तुम्हें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो तुम्हें आंखें बंद करके यू बाई जी से नीटा नहीं करना, एक बार वेरीफाई कर लेना है। और बाकी मैं तुम्हें एक रिजल्ट दे देता हूं, आप इसी एंगल को 37 की जगह 53 डिग्री कर लो, तुम्हारा ये वाला टाइम कम निकल के आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट से। तो याद रखना, अगर हमारा एंगल 45 डिग्री से कम हो, एंगल अगर 45 डिग्री से कम हो, तो हमारा 90 डिग्री पे फाइनल वेलोसिटी इनिशियल के परपेंडिकुलर अचीव नहीं हो पाती, और अगर हमारा एंगल 45 से ज्यादा हो तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अचीव हो जाती है। तो ये एक सॉरी गाइस रूल है जो हमें यहाँ पे बेटा याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा विनय सर को बीच में क्या कहते हैं, हिचकी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं ना, हाँ आ गई है। तो चलिए मेरे बच्चों, ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आइए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पूरा ग्राउंड टू ग्राउंड खत्म हुआ। अब अगला जो है हमारा बच्चों, वो है हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या है, जब आप एक बॉल को सीधा थ्रो करते हो, तो आप देख रहे हो बेटा ये और भी आसान है, ये तो और आसान है। आपने एक बॉल को सीधा थ्रो किया, ठीक है, तो देखो यार ये तो बात बड़ी सीधी है कि यार जो हॉरिजॉन्टल है, देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम ही रहनी है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो सिर्फ वाई में ही है। तो किसी बॉल को जब हॉरिजॉन्टल थ्रो करोगे तो सारी वेलोसिटी तुमने एक्स में दे दी, और वाई की वेलोसिटी बेटा हमारी डाउनवर्ड जो है वो हमारी बढ़ती जाएगी, है ना। तो देखो वाई वाली जो वेलोसिटी है वो हुई जीटी, वो हमारी बढ़ती जाएगी। तो बहुत ही सिंपल इजी प्रॉब्लम। तो आइए सीधा मुद्दे की बात आपके साथ डिस्कस करते हैं, है ना, सीधी बात, नो बकवास वाला सीन। तो आप देखिए बेटा, आपके पास आपने एक बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया विद वेलोसिटी यू, और आप किसी भी मूवमेंट पे देखेंगे तो ग्रेविटी बेटा देखो हमारी हमेशा नीचे ही होगी। और अगर आप देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा एक्स में वेलोसिटी हमारी यू है, और ऐसे ही बेटा वाई में जो वेलोसिटी है वो हमारी जीरो है। सारी की सारी वेलोसिटी हमने एक्स में दे दी। एक्स में हमारी एक्सेलरेशन जीरो ही है, और जो भी हमारी एक्सेलरेशन है बेटा वो हमारी वाई डायरेक्शन में है, तो दैट इज बच्चों बेसिकली माइनस जी। सारी स्टोरी हमारी वही रहेगी। किसी भी टाइम पे अगर हम बेटा यहाँ पे एक्स में वेलोसिटी देखें तो वो हमारी बेटा यू ही रहेगी, है ना। अगर आप थोड़े से समझदार इंसान हैं, मैं अगर यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखूं एक्स डायरेक्शन में, तो आप देख सकते हैं एक्स की जो वेलोसिटी है, एक्स की एक्सेलरेशन जीरो, तो एक्स की वेलोसिटी यू ही है ना। एक्स की वेलोसिटी जो है विनय सर वो हमारी यू ही है। और यही इक्वेशन अगर हम बेटा वाई में लिखें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेट अस अप्लाई दिस इक्वेशन इन वाई डायरेक्शन। तो आप यहाँ पे देखेंगे y वाला जो u है वो हमारा जीरो है, तो y में एक्सेलरेशन माइनस जी है, तो इट इज माइनस जी टी। अब माइनस का मतलब यहाँ पे बहुत सिंपल है कि यहाँ पे वेलोसिटी हमेशा डाउनवर्ड ही है, लॉजिकल है ना। ये बॉल जब नीचे गिर रही है तो y की वेलोसिटी हमेशा डाउनवर्ड ही होगी। और अगर आप मैग्नीट्यूड पूछो बेटा वेलोसिटी का, तो वो हमारा होगा सिंपली जी टी। यस सर, तो y की वेलोसिटी हमारी जी टी है, x की वेलोसिटी हमारी u है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि यार कितने टाइम में ये ग्राउंड पे हिट करेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं यार ये वाला टाइम हमारा जीरो है, इफ आई से माई दिस टाइम इज जीरो, व्हाट इज द टाइम टू रीच हिट द ग्राउंड, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, तो इट इज बेसिकली टाइम कैपिटल टी।
कितने टाइम में हम नीचे हिट करेंगे। तो वही वाली बेटा सारी इक्वेशन है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। आपको पता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली इक्वेशन लिखनी है, और ये इक्वेशन हम y डायरेक्शन में लिखेंगे। अब जरा ध्यान से सोचो बेटा, हमारी y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है 0, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो हाफ a, y में जो a है वो हमारा माइनस जी है, y में जो a है वो माइनस जी है। अब ये जो समय है अगर इसे स्पेशल कर दिया जाए, समय को अगर स्पेशल कर दें तो हमारी इस स्पेशल समय में जो डिस्प्लेसमेंट होगी y डायरेक्शन में वो भी स्पेशल होगी, और आप देखो बेटा वो होगी माइनस एच, वो होगी माइनस एच। जरा ध्यान से सुनना, देखो यार ये हमारी रियल डिस्प्लेसमेंट है, मैं बना ही देता हूं, चलो खत्म करते हैं काम। आओ एक काम करते हैं, ये जीटी यहां लिख देते हैं, दिस इज जीटी। यार ये है विनय सर हमारी इनिशियल और फाइनल की रियल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज माय रियल डिस्प्लेसमेंट एस, ये रियल डिस्प्लेसमेंट है। अब यहां से बेटा जो हमारी वाई की डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, तो आप देखो बेटा ये हमारी वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट है और ये मेरी एक्स डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट है। मेरी बात समझ रहे हो बेटा, ये हमारी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन इक्वेशन हम वाई डायरेक्शन में लिख ले हैं, तभी मैंने यू वाई यहां पे 0 लिया। तो वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो नीचे की तरफ है, मैग्नीट्यूड उसका एच है, तो यहां पे माइनस साइन हमें लेना है। मैंने पहले भी आपको बात बताई थी ये कि ये जो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाली इक्वेशन होती है, इसमें एस डिस्टेंस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है, और वक्त के अलावा इन सभी इक्वेशंस में सारी क्वांटिटीज वेक्टर है, तो साइन लेना है। हां मैंने नीचे नेगेटिव माना है तभी मैं ए को माइनस जी ले रहा हूं, तो अगर मैं ए को माइनस जी ले रहा हूं मतलब नीचे नेगेटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रही है, तो ऐसा हमारा माइनस एच है। आप नीचे पॉजिटिव मान लो चलेगा, तो हमारा एक्सेलरेशन प्लस जी होगा, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट भी प्लस एच हो जाएगा। आपकी इच्छा, आपने जैसे मानना है मान लो। मुद्दे की बात इक्वेशन हमारी बैलेंस रहेगी, माइनस से माइनस बेटा हमारा कट गया, आप यहां पे देख सकते हो माइनस का माइनस से हैप्पी बर्थडे। तो टाइम टू रीच ग्राउंड गाइस कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। नीचे पहुंचने का जो समय है वो रूट 2h बाई जी के बराबर है। अब यार ये देख के मेरे चेहरे पे अगर स्माइल नहीं आ रही तो मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं, अगर ये स्माइल नहीं आ रही तो मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं। कारण आपको ये बात याद आनी चाहिए, अगर मैं किसी चीज को ड्रॉप करता हूं, ये मेरे सामने एक बेटा मार्कर है, इस मार्कर को मैंने अगर ड्रॉप किया, अगर मैंने इस मार्कर को जस्ट बेटा ड्रॉप किया, तो आपको पता है कि h हाइट नीचे पहुंचने में वक्त जो इसे लगता है वो लगता है हमारा रूट 2h बाई जी। तो सेम ही तो ये चीज हुई, हमने नो डाउट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है, तो आपका y डायरेक्शन में तो ड्रॉप ही हुआ ना, तो वक्त y में जो करने को लगेगा h डिस्टेंस को कवर करने में वो रूट 2h बाई जी ही लगेगा। ये भी क्वेश्चन अपने आप में आते हैं कि एक बॉल को सीधा मारा, एक बॉल को ड्रॉप किया, एक को ड्रॉप किया, एक को सीधा मारा, ये दोनों इकट्ठे एक ही टाइम पे नीचे पहुंचेंगे। ये भी एक अपने आप में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बड़ी खास बात है बच्चों। यस सर, यस सर। अच्छा, अब इसी के साथ आपसे बेटा ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जिसे हम रेंज बोलते हैं, ये भी कई बार पूछ ली जाती है, तो बेटा ये और आसान है, आप जानते हैं आपको क्या करना है। मैं यहां पे इसे यूज करता हूं, सेम वही इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर को x डायरेक्शन में बेटा अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, चलो ये ग्रेविटी y में है, आप जानते हैं, इसके ऊपर समय अब नहीं लगाएंगे, यहां बना देते हैं ग्रेविटी y में है। तो आप बेटा देखिए जरा इस चीज को, x में एक्सेलरेशन हमारी 0। अब आपके सामने बेटा बहुत सिंपल है, अगर मैं वक्त को स्पेशल कर दूं कितना, रूट 2h बाई जी, वक्त को अगर स्पेशल कर दें, इस स्पेशल वक्त पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगी वही हमारी बेटा रेंज होगी। तो रेंज का फॉर्मूला है u इंटू रूट 2h बाई जी, सिंपल है ना। रेंज का फॉर्मूला है u इंटू रूट 2h, बेसिकली यूटी, u हमारा x में तो u ही है, टाइम हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट ले लो, तो इस वक्त जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है विनय सर वो हमारी रेंज है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप ग्राउंड पे हिट किए तो x की वेलोसिटी विनय सर है हमारी u, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, x की वेलोसिटी तो सेम रही u, वो तो चेंज होती नहीं। अब y की वेलोसिटी बेटा कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिए, y की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी gt, और g इंटू टी, और t कौन सा, t कौन सा, ये रूट 2 जो हमने निकाला है ना, y की वेलोसिटी होगी gt, और दैट इज रूट 2h बाई जी, रूट 2h बाई जी। तो बेसिकली अगर आप थोड़ा सा भी नोटिस करो
है ना, ये इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये बन गया आपके सामने √2gh, ये बन गया √2gh, है ना। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार बताते हुए। अब देखो ये y की वेलोसिटी बन गई √2gh, ये भी बड़ी अच्छी बात है। आप अगर एक चीज को ड्रॉप करते हो, नीचे पहुंचने का समय है √2h/g, और नीचे पहुंच के वेलोसिटी कितनी होती है √2gh, सेम वही वाला सीन है। तो नीचे पहुंच के जो हमारी वेलोसिटी निकल के आई सर दैट इज √2gh। और इसी के साथ यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द नेट वेलोसिटी, व्हाट इज द नेट वेलोसिटी, तो नेट वेलोसिटी बेटा अगर आप निकालें तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट। तो मैं अगर आपके सामने नेट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखूं तो ये हमारा निकल के आएगा अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर यानी कि यू स्क्वायर प्लस ये वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये भी हमारा 2gh ही बन जाएगा, है ना। तो यू स्क्वायर प्लस ये वर्टिकल वेलोसिटी √2gh, तो उसका भी स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा। तो यू स्क्वायर प्लस 2gh का अंडर रूट बचा। आई बात समझ में, डन है। तो पूरा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मक्खन मलाई की तरह निचोड़ के आपके सामने बेटा रख दिया गया है ना। दिस इज द कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन, जो आपको जिसके बारे में पूरी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, नीचे पहुंच के वेलोसिटी, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज, ये सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में हर वक्त बेटा याद होने चाहिए, ठीक है जी। तो फाइनल वेलोसिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जेईई में 2023 में सवाल आया है, व्हाट इज द नेट वेलोसिटी एट द ग्राउंड, तो यू स्क्वायर प्लस 2gh का अंडर रूट। सवाल मैं आपके सामने दिखाता हूं, क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहे हैं चाइल्ड, इसी साल का 1 फेब का ये हमारा क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 में ये सवाल आया है, कह रहे चाइल्ड स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ द क्लिफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड एंड थ्रोज अ स्टोन हॉरिजॉन्टली विद इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमें ये कह रहा है कि हमारे पास एक क्लिफ है, ध्यान से सुनिए, दिस इज बेसिकली द ग्राउंड, और यहां पे हमारे पास बच्चों एक ये हाइट है टावर की, आई हैव अ टावर, ठीक है, ये हमारे पास एक टावर है, और इस टावर की जो हाइट है दैट इज 10 मीटर, दैट इज बेसिकली 10 मीटर की हाइट है। और यहां से मैंने एक बॉल को थ्रो किया, यहां से मैंने, है ना, क्लिफ है, 10 मीटर की हाइट है, और इसे मैंने हॉरिजॉन्टली, है ना, थ्रोज द स्टोन हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। तो 5 मीटर पर सेकंड की हाइट से मैंने थ्रो किया, की स्पीड से थ्रो किया, हाइट हमारी 10 मीटर है। हमसे पूछ रहे हैं निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस द स्पीड विद ऑफ द स्टोन एट ग्राउंड, तो ग्राउंड पे इसकी स्पीड क्या होगी। तो बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने, एकदम से आपको याद होना चाहिए कि वेनेसर देखो x की वेलोसिटी तो सेम रहनी है, x की वेलोसिटी रहनी है सेम 5 मीटर पर सेकंड, और y की वेलोसिटी जो होती है वो होती है √2gh, आपको याद होगा, है ना। तो y की वेलोसिटी अगर आप अलग से निकालना चाहते हो निकाल भी सकते हो, √2gh, ये भी एक अपने आप में इक्वेशन है। तो हमसे तो वैसे क्या नेट पूछी गई है ना, तो देखो बेटा 2gh, h की वैल्यू कितनी है 10, है ना। तो आप अगर अलग से निकालना भी चाहते हो 10√2, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 10√2, कितनी आ रही है वेनेसर, ये 10√2, है ना, 10 बाहर आ गया, √2। और हाँ, अगर हमसे कोई नेट वेलोसिटी पूछ रहे हैं, अगर नेट वेलोसिटी पूछ रहा है विच इज ये दिस वन, तो ये भी बेटा हम अलग से निकाल सकते हैं। सिंपली नेट वेलोसिटी कैसे निकलेगी, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh, है ना। तो बेसिकली वही है, एक्स वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस वाई वेलोसिटी का स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा। तो अगर मैं सिंपली लिखूं यू स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा बेटा 5 स्क्वायर प्लस बेटा 2gh, ये 2gh जो है ये 200 है, तो ये बेसिकली 225 बन गया। और इसका अगर आप अंडर रूट करोगे विनेसर, ये 15 मीटर पर सेकेंड हमारा आ गया, कितना आ गया विनेसर, 15 मीटर पर सेकेंड। तो दैट इज द वेलोसिटी जिससे वो बेसिकली ग्राउंड पे हिट करेगा बच्चे। आई बात समझ में, ये सर, है ना। तो बड़ा ही एक सिंपल सा हमारा ये एक सेटअप है, और ये बेटा था हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और आज के सेशन का जो अंतिम पार्ट है बच्चों, वो है हमारा प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस सेशन, और ये पहले कंसेप्ट बेटा एडवांस में बहुत आता था, ठीक है, और मेंस में नहीं इतना आता था, लेकिन अभी 2022-2023 में इक्का दुक्का शिफ्ट्स के अंदर हमें प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन पे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और ये आजकल बेटा मेंस की हैबिट भी बन गई है, जो भी एडवांस के अच्छे कंसेप्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी आने वाले सालों के अंदर मेंस में भी कॉपी कर लेते हैं। तो ठीक है, तैयार रखेंगे अपने आप को बच्चों। तो मैं आपके सामने बस 2 बातें डिस्कस करना चाहता हूं।
इससे पहले मैं इस टॉपिक को शुरू करूं, देखो प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन कब आएगा, मतलब आपको कब पता चलेगा फिगर को देख के कि ये सवाल प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन का है। ध्यान रखना, जब स्टार्टिंग पॉइंट और लैंडिंग पॉइंट, मेरे शब्दों को ध्यान से अपने दिमाग में बसाइएगा, स्टार्टिंग पॉइंट और लैंडिंग पॉइंट सेम इंक्लाइंड प्लेन पे जब रख दिए जाए तो उस केस में, ये देखो ना, ये इंक्लाइंड प्लेन है, दिस इज इंक्लाइंड, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल है, इस इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल है, लेट्स से दैट एंगल इज थीटा। तो जब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और लैंडिंग पॉइंट सेम इंक्लाइंड प्लेन पे रख दिए जाए तो वो जो सवाल होता है वो होता है हमारा प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। बात समझ में आ रही है? वो होता है हमारा प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है जी, ऐसे कई सवाल आपको अच्छे कंटेंट के अंदर मिल जाते हैं जब आपने एक प्रोजेक्टाइल से बॉल को थ्रो किया और एक इंक्लाइंड प्लेन से थ्रो किया और वो दूसरे इंक्लाइंड प्लेन पे गिर रही है। वो क्वेश्चन हमारा प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइंड प्लेन का नहीं होगा। जब स्टार्टिंग और लैंडिंग सेम इंक्लाइंड प्लेन पे हो तब ये वाली थ्योरी जो मैं आपको बताने वाला हूं ये आपने यूज करनी है। ये बिल्कुल क्लैरिटी दिमाग में रखिएगा। आइए क्वेश्चन डिस्कस करना, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो बेटा हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन का ये वाला जो एंगल है खुद का हॉरिजॉन्टल के साथ, वो एंगल हमारा बीटा है, और हमने यहां पे एक बॉल को थ्रो किया, हमने एक बॉल को थ्रो किया जिसका इंक्लाइंड प्लेन के साथ एंगल अल्फा है। तो दो एंगल है अल्फा और बीटा, बीटा एंगल इंक्लाइंड प्लेन का, अल्फा एंगल हमारा बॉल का इंक्लाइंड प्लेन के साथ। तो सबसे पहली चीज तो बेटा मैं आपके सामने क्लियर कर दूं, आपको जो बिल्कुल 100% क्लियर होनी चाहिए कि जब भी कभी हमारा प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन पे सवाल आए तो यार ये जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन है ये हमारी बन जाती है एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर जो होगी वो होगी हमारी वाई एक्सिस। तो इस बार आप देख सकते हो बेटा रेंज हमारी इस डायरेक्शन में निकलेगी, ये होगी एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये होगी हमारी वाई एक्सिस। तो यहां पे एक्स और वाई जो थे पहले नॉर्मल ऐसे थे, ये पहले ऐसे थे, अब ये थोड़े से पलट गए, ये टेढ़े हो गए, अब ये एक्स हो गया, ये वाई। सो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इज माय एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन इज माय वाई एक्सिस। अब एक्स और वाई में बेटा वेलोसिटी तो बड़े आराम से मिल जाएगी। ये जो वेलोसिटी u है, ये जो वेलोसिटी बच्चों आप देख रहे हो, ये जो भी बेटा वेलोसिटी आप u देख रहे हो, दिस इज बेसिकली वेलोसिटी u। इस वेलोसिटी का अगर हम प्रोजेक्शन लें, परपेंडिकुलर फेंके एक्स एक्सिस पे, तो ये जो हमारी वेलोसिटी बेटा यहां पे निकल के आएगी, ये वाली जो हमारी बेटा वेलोसिटी निकल के आएगी ये होगी हमारी x वेलोसिटी। तो इसका इस डायरेक्शन में अगर एंगल अल्फा है तो इधर कंपोनेंट आ जाएगा हमारा u cos अल्फा, इस डायरेक्शन में अगर एंगल है तो वो हमारा अल्फा है, तो इधर कंपोनेंट आ गया u cos अल्फा। अगर इधर u cos अल्फा है तो इसके परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली, इसके परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली हमारा बन जाता है कंपोनेंट कितना, u sin अल्फा। तो याद रखिए हमारा x कंपोनेंट अगर u cos अल्फा है तो हमारा y कंपोनेंट u sin अल्फा हो गया। ठीक है जी, एक तो ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है जी, सारी स्टोरी वही है। कहां पे पहले हम u का हॉरिजॉन्टल से एंगल लेते थे, अब यहां का हमने इंक्लाइंड प्लेन से एंगल लिया, तो x कंपोनेंट u cos अल्फा, y कंपोनेंट u sin अल्फा। अब यहां पे बेटा याद रखिए हमारा ग्रेविटी नो डाउट वाई डायरेक्शन में है। देखो धरती माता ने तो नीचे ही खींचना है ना, धरती माता ने, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं, देखो ये है ना, देखिए जरा ध्यान से, तो बॉल आपकी इस ट्रैक पे जा रही है ना, बॉल आपकी इस ट्रैक पे जा रही है, जरा ध्यान से सुनना मेरे बच्चों। तो धरती माता ने तो तुम्हें नीचे खींचना है, धरती माता ने तो विनय सर तुम्हें नीचे खींचना है। तो अगर तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ, ग्रेविटी तो हमारी बेटा डाउनवर्ड ही होगी, ग्रेविटी तो हमारी डाउनवर्ड ही होगी। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, अब ये जो डायरेक्शन है ये ना ही x है ये ना ही y है, क्योंकि x और y हमारे बदल गए। पिछले केसेस में ये सिर्फ y में आता था तो वो ay हमने -g लिख दिया, ax हमने 0 लिख दिया। अब हमारे x और y बदल गए हैं तो इस वेक्टर के भी हमें कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। और अगर कोई थोड़ा सा भी समझदार इंसान है, देखो अगर ये हमारा हॉरिजॉन्टल से, जरा ध्यान से सुनना बेटा, अगर ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन ले लिया जाए, ये अगर हमारा इंक्लाइंड प्लेन बेटा अगर ले लिया जाए
तो इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल से अगर एंगल थीटा है, इंक्लाइंड प्लेन का अगर ये ना, ये इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अगर थीटा है, तो हम ये दो डायरेक्शंस लेते हैं अलोंग द इंक्लाइन। ये वाली जो है हमारी, ये कौन सी है? इट इज बेसिकली अलोंग द इंक्लाइन, अलोंग द इंक्लाइन। और ये वाली जो डायरेक्शन है विनय सर, ये कौन सी है? इट इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, ये इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यार अलोंग द इंक्लाइन ये होगी, ये हमारी परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन होगी। तो आप अगर बेटा थोड़े से भी समझदार हैं, आप जरा देखो बेटा, ये एंगल अगर हमारा थीटा है, ये एंगल हमारा अगर थीटा है, ये पूरा एंगल अगर हमारा 90 है, तो यार ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा हुआ, ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा हुआ। आप समझ रहे हो बच्चों? ये थीटा है, ये थीटा है, और ये वाला जो है हमारा, ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है ना, ये परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन है। तो दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा। अच्छा, अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया, अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो यार ये वाला एंगल तो थीटा ही हुआ, क्योंकि यार ये देखो, ये y में है, ये x में है। तो अगर ये तो हमारे आपस में, ये तो हमारे आपस में 90 होंगे, तो अगर ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो बेसिकली ग्रेविटी का परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन के साथ जो एंगल है वो हमारा थीटा है। और वही बात बेटा, अगर मैं यहां से इसके ऊपर इसकी प्रोजेक्शन देखूं, मुझे परपेंडिकुलर फेंकना पड़ेगा, मुझे परपेंडिकुलर फेंकना पड़ेगा। तो आप देखो बेटा, इसके दो कंपोनेंट आ रहे हैं, इसके दो कंपोनेंट आ रहे हैं। एक प्रोजेक्शन गिरेगी यहां पे, एक प्रोजेक्शन गिरेगी यहां पे, आप देख सकते हो बच्चों, और एक गिरेगी इसके परपेंडिकुलर, देख रहे हो? तो ये दो डायरेक्शंस में तुम्हें ग्रेविटी को तोड़ना पड़ा, ये दो डायरेक्शन में तुम्हें ग्रेविटी को तोड़ना पड़ेगा। तो इस ग्रेविटी का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट गिरा, इस डायरेक्शन में अगर एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट आएगा हमारा जी कॉस थीटा। और अगर ये जी कॉस थीटा है, तो इसके परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली जी साइन थीटा। बेटा जल्दी बता दो अगर चैट बॉक्स में तुम्हें ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। और इनफैक्ट मैं तो आपको ये बोलूंगा, ये तो अब हमें सदैव ही एक सॉन्ग की याद रखना है। ग्रेविटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन इज ऑलवेज जी कॉस थीटा, एंड ग्रेविटी का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इज ऑलवेज जी साइन थीटा। सॉरी, मैंने यहां पे साइन बोल दिया, मैं फिर बोलता हूं। द कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन इज ऑलवेज जी कॉस थीटा, एंड अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इज ऑलवेज जी साइन थीटा। यस सर, ये लेक्चर बिल्कुल बेटा 2024 के लिए भी है और 2025 के लिए भी है। यस सर, डन है, डन है। तो बेसिकली बच्चों, इंक्लाइंड प्लेन पे हमारी जो ग्रेविटी है उसके दो कंपोनेंट लिए जाते हैं, और एक कंपोनेंट होता है हमारा, ध्यान से सुनिए बच्चों, दो कंपोनेंट लिए जाते हैं। एक कंपोनेंट होता है हमारा अलोंग द इंक्लाइन, दैट इज जी साइन थीटा, और थीटा यहां पे इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है, तो दिस इज जी साइन बीटा। और एक आएगा बेटा हमारा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, दैट इज जी कॉस बीटा। ठीक है जी। तो ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, अगर इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, तो ग्रेविटी का परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन कंपोनेंट होगा जी कॉस थीटा, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन होगा जी साइन थीटा। सेम मैंने वही लिखा है, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इज जी साइन बीटा, एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन इट इज ऑलवेज जी कॉस बीटा। तो बेटा हमारी एक्सेलरेशन याद रखिए, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में कितनी आ रही है, आपको यह भी पता होना चाहिए। एक्स डायरेक्शन में मेरे बच्चों हमारी, अब देखो ये हमारा प्लस एक्स है, तो एक्स में एक्सेलरेशन इस बार नेगेटिव आएगी, दैट इज माइनस जी साइन बीटा, और वाई में भी एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी, माइनस जी कॉस बीटा। बेटा जल्दी बताओ, क्या आप सहमत है इस बातों से? क्या आप लोग सहमत हैं? एक्स डायरेक्शन में देखो ये हमारा प्लस एक्स एक्सिस है, तो एक्स डायरेक्शन में हमारी एक्सेलरेशन आएगी माइनस जी साइन बीटा। आई होप इफ आई एम नॉट रॉन्ग, माइनस जी साइन बीटा। ये प्लस एक्स है, आप नेगेटिव ले रहे हो, और ये हमारा प्लस वाई है, आप फिर नेगेटिव ले रहे हो, दैट इज माइनस जी कॉस बीटा। तो वाई की एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, एक्स की एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। अब बेटा आप राजे हो, आप बब्बर शेर हो, आपका जो मन करता है आप करिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे का मन है, जैसे मैं यहाँ पे एक नई फिगर बनाता हूँ, है ना, यहाँ पे एक किसी बच्चे का मन है कि सर ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन था, देखो जरा, है ना, ये विनय सर हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल हमारा थीटा है, और यस विनय सर ये बॉल हमारी यहाँ से गई, यहाँ से ऐसे करके लैंड होगी। ठीक है जी। और ये हमारा है विनय सर
एक्स एक्सेस और ये है विनय सर हमारा क्या, वाई एक्सेस। ठीक है जी। और यहाँ पे बेटा हमारी एक्स में जो हमारी बेसिकली वेलोसिटी थी वो थी हमारी यू एक्स, और वाई वाली जो वेलोसिटी थी विनय सर वो थी हमारी बेसिकली यू वाई, और यू एक्स और यू वाई की वैल्यूज हमारे सामने लिखी हैं, यू कॉस अल्फा यू साइन अल्फा, और ये एंगल थीटा की बजाय मैं बीटा लिख देता हूं क्योंकि हमने पहले बीटा ले लिया, एंड लेट्स से दिस एंगल इज बीटा, ये एंगल मेरा बीटा है। तो एक बच्चा मुझे कहता है कि सर मुझे ये टाइम, यहाँ पे हमारा टाइम जीरो है, यहाँ पे टाइम हमारा जीरो है, मुझे ये वाला टाइम बताना है, टाइम टू रीच टॉप। यहाँ पे जो टाइम है ये हमारा टी टॉप है। तो बेटा सेम वही फॉर्मूला याद रखो, व्हाट इज द टाइम टू रीच टॉप, तो टी टॉप होता है u बाई जी। तो सेम बेटा वही वाली कहानी, आपने u y बाई जी वाई लिखना है, वही सेम सिचुएशन u बाई जी। अब u कौन सा, y डायरेक्शन वाला। अब यहाँ पे ग्रेविटी भी, वहां पे g है ही y में था, अब यहाँ पे ग्रेविटी भी तुम्हें y वाली लेनी है। तो बेटा जरा ध्यान से देखो, हमारा uy कितना है, हमारा uy जो है वो है u साइन अल्फा, uy जो है वो है विनय सर हमारा कितना, u साइन अल्फा, और y में जो ग्रेविटी है y डायरेक्शन, अब देखो ये हमारी y डायरेक्शन में है, तो पहले y ऊपर थी और y में हमारी ग्रेविटी आ रही थी। अब सेम बेटा ये y डायरेक्शन है और y में जो ग्रेविटी है वो है हमारी बेसिकली कितनी, g cos बीटा। तो मैं एक और काम करता हूं, y डायरेक्शन की ग्रेविटी को g cos बीटा लिख देता हूं, आपको ये भी समझ में आ जाएगा, और x डायरेक्शन की ग्रेविटी को, x डायरेक्शन में जो ग्रेविटी है वो आ रही है हमारी कितनी, g sin बीटा। तो मैं gy और gy जो है वो है हमारा सिंपली बच्चों कितना, g cos बीटा, ये g cos बीटा के बराबर है ना, ये g cos बीटा के बराबर है। ऐसे बच्चों अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द टाइम ऑफ लाइट, तो सेम वही वाली सिचुएशन, यहां पे पहुंचने का जो टाइम है वो हमारा TF है, तो टाइम ऑफ लाइट जो होगा बेटा वो सिंपली इसका डबल होगा, जितना टाइम जाने में लगा उतना टाइम आने में लगेगा। तो आप क्या लिखेंगे, सिंपली 2u बाय जी, तो 2u साइन थीटा बाय जी, याद रखो 2u साइन थीटा बाय जी, तो uy बाय जी वाई। तो y डायरेक्शन में जो ग्रेविटी है वो आप जानते हैं वो है हमारी कितनी, u साइन अल्फा अपॉन g cos बीटा, ये मेरा टाइम ऑफ लाइट आ गया। ऐसे ही अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज बेटा मैक्सिमम हाइट, तो कैसे निकालोगे जल्दी बताओ, h मैक्स कैसे निकालोगे, अगेन बेटा वही वाली स्टोरी, u स्क्वायर बाई 2g। h मैक्स कैसे निकलेगा विनय सर, u स्क्वायर बाई 2g, और u कैसे, अगेन y वाला, g कौन सा बेटा, y वाला। तो अगर मैं y का u ले लूं तो इट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2gy, और y वाला जो g है, y वाला जो हमारा g है वो है हमारा कितना, g cos बीटा, तो अपॉन g cos बीटा। आप ये भी कर सकते हैं बच्चों, ये हमारी मैक्सिमम हाइट आ गई। और यस बच्चों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपसे रेंज पूछी जा सकती है, तो रेंज कैसे होगी, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये हमारा बेसिकली रेंज है। तो मैं अगर यहां लिख दूं दिस इज बेसिकली रेंज, तो रेंज हमारी अगर हमें निकालनी है, अब जरा ध्यान से देखो रेंज, अब रेंज का पुराना फॉर्मूला मत यूज करना बिकॉज उसमें हमारा x में एक्सेलरेशन 0 था। अब यहां पे रेंज को अगर तुम बेटा ऑब्जर्व करो तो रेंज इज समथिंग मेजर्ड इन x एक्सिस, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे एंड वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला इन द x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो रेंज तब होगी जब समय हमारा टाइम ऑफ लाइट होगा। तो यहां पे जो समय है बच्चों, इस समय को स्पेशल समय कर दो, टाइम ऑफ लाइट वाला, विच इज 2u साइन अल्फा बाय g cos बीटा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही है, 2u साइन अल्फा बाय g cos बीटा। इस समय को अगर हम ये रख दें तो ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये हमारा रेंज बन जाएगा। तो मैं लिख देता हूं, तो इट इज ut, और x में जो वेलोसिटी है वो है हमारी u cos अल्फा, तो सिंपली अगर मैं लिख दूं इट इज u cos अल्फा इनटू दिस प्लस हाफ ऑफ a। अब a में जो एक्सेलरेशन है वो है हमारी कितनी, a में एक्सेलरेशन है माइनस जी साइन बीटा, तो माइनस ऑफ g साइन ऑफ बीटा इनटू टाइम का स्क्वायर, और ये जो टाइम है मेरे बच्चों इसको भी उठा के रख देते हैं इधर, तो इट इज 2u साइन अल्फा बाय g cos बीटा का स्क्वायर। ऐसे ही है बच्चों, देख लो 2u साइन अल्फा बाय g cos बीटा का स्क्वायर। तो ये सारी कैलकुलेशन को बेटा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये जो भी सिंप्लीफाई होके वैल्यू बनेगी वो आपकी बन जाएगी रेंज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है जी, तो ये
वैसे मैंने आपको जनरल फॉर्मूले में बेटा बताई है सारी बातें, आपको डेटा गिवन होता है तो यूजुअली एंगल 30 डिग्री होता है, ये एंगल 37 डिग्री होता है, जो भी आपको डेटा गिवन हो ऑन द स्पॉट जो भी डेटा है फॉर्मूलों को लगाएं और रेंज को आप अपना सॉल्व कर लें। यार ये जरूर कर दिया करो यार, ये जो करता है मतलब यार उसका एटीट्यूड लाइफ में पॉजिटिव है, वो किसी भी कार्य को स्टार्टिंग में और एंडिंग में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ शुरू करता है। ठीक है जी, तो ये तो तुम्हारा लाइफ में एक एटीट्यूड बनाने के लिए होता है। ठीक है, अब ये चेहरा तुम्हारा दिखता नहीं है, तुम मुझे देखते हो, तो इसी एक माध्यम से हम एक दूसरे को समझ पाते हैं। तो तुम्हें अच्छा लगता है, मुझे कैसे पता चलेगा, उस मुझे इसी से पता लग सकता है। ठीक है जी, और शेयर भी करो ताकि दिल खोल के ये कंटेंट और लोगों तक भी पहुंचे। लेकिन ये तब करना अगर तुम्हें लगे इसकी वर्थ है, अगर तुम्हें नहीं लगता तो फिर मत करिएगा, कोई टेंशन नहीं है। बट अगर लगे तो इसे यार और बच्चों तक भी हमारी मदद करो पहुंचाने में, ये तो करके रखना अगर अच्छा लगे तो, मतलब ताकि कोई गलती से भी तुमसे वीडियो मिस ना हो जाए। बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को बेटा देख रहे होंगे पहली बार, तो बेटा सब्सक्राइब करो इस चैनल को। ये चैनल पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी लेता है जेई प्रिपरेशन, एक्सक्लूसिव जेई प्रिपरेशन के लिए एक्सक्लूसिवली आपको बहुत सारी अपडेट्स काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी, पूरे जो भी आपका पूरा माहौल रहेगा जेई का, इस चैनल पे आपको इमीडिएटली बेटा वो सारी अपडेट्स भी मिलती हैं, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक भी। ठीक है जी, तो ये करके रखना, बेल आइकन दबा के रखना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज विनय कुमार शूर साइनिंग ऑफ, बाय, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। कोई और अगर आपका क्वेरी हो या आपको अच्छा लग रहा हो, आप हमें अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हो, नीचे दिए हुए डब्बे जो कमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं, उनके अंदर अपने विचारों को हमारे साथ जरूर बेटा शेयर करिएगा। ठीक है जी बच्चों, मेरे कई वर्षों के एक्सपीरियंस के बाद एक बात तो पक्का सिद्ध हो चुकी है कि कभी भी जितना मर्जी अच्छा टीचर हो जाए, सिलेक्शन तब तक कंफर्म नहीं होता जब तक उस टीचर द्वारा पढ़ाए गए कंसेप्ट को एक बच्चा अच्छे कंटेंट पे अप्लाई ना करे। मेरी ही क्लासरूम के अंदर बच्चों ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 भी हासिल किया है, और मेरी ही क्लास के अंदर बेटा ऐसे बच्चे भी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं अगर इन दोनों बच्चों में अगर कोई अंतर देखता हूं तो वो एकमात्र अंतर यही है कि यार वो कौन से बच्चे थे जिन्होंने मेरे पढ़ाए गए कंसेप्ट को एक अच्छे कंटेंट पे अप्लाई किया। तो आप ही लोगों की सिलेक्शन को कंफर्म करने के लिए ये एकलव्य बूस्टर सीरीज आप लोगों के लिए बनाई गई है, जहां पे मैं आपको इस चैनल पे जो 8000 वीडियोस हैं उनमें से बेस्ट वीडियोस का कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। लेकिन इस कंटेंट और इन वीडियोस का सही आउटपुट बेटा तब निकलेगा जब आप इसके द्वारा सीखे गए कंसेप्ट्स को एक अच्छी जगह पे खुद को टेस्ट करेंगे, एक अच्छे कंटेंट पे अप्लाई करेंगे। तो सही आउटपुट निकालने के लिए बच्चों आई स्ट्रांगली रेकमेंड आप लोग हमारी एकलव्य टेस्ट सीरीज को बाय जरूर करें। ये मात्र आपको अभी 999 रुपीज के अंदर मिल जाएगी। इस टेस्ट सीरीज का जो सबसे यूनिक पार्ट है वो ये है कि इसके अंदर कोई एरर आपको नहीं मिलेगा। 3 फेजेस के अंदर हमने इस टेस्ट सीरीज को रखा है। आपका स्टार्टिंग के अंदर आपको 93 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं, जो कि आज तक जेई की कैटेगरी के अंदर किसी ने भी क्रिएट नहीं किए। डीप डाउन रिसर्च करने के बाद ऐसे टॉपिक्स निकल के सामने आए हैं जिनसे 70% पेपर आता है, और ये 93 टॉपिक्स बेटा पूरे पीसीएम 11-12 के 20% सिलेबस में से हैं। मतलब 20% सिलेबस आपको 93 टॉपिक्स के अंदर मिलेगा, लेकिन मार्क्स में वो 70% कंट्रीब्यूट करेगा। ये 1 आवर के होंगे। तो जैसे जैसे आप इन वीडियोस को देखेंगे, इस वीडियो का जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक का टेस्ट आप इस टेस्ट सीरीज के थ्रू दीजिए, और ये बहुत एफिशिएंटली रिसर्च करके क्वेश्चंस के डेटा को चेंज करके, ताकि आपको बिल्कुल सेम पैटर्न के क्वेश्चंस ना मिले, आप रियल टेस्ट कर पाए। ये सारे टेस्ट कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, फिजिक्स के 36, केमिस्ट्री के 32, मैथ्स के 26 रिसर्च के बाद। फिर उसके बाद आपके आगे चलकर पार्ट टेस्ट भी होंगे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के क्लब करके, और इसके अंदर आपको फुल सिलेबस टेस्ट भी मिलेंगे जो आप अपनी फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट के लिए बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। यहां पे कुछ टेस्ट हमने जो पार्ट टेस्ट भी हैं थोड़े से मेन से प्लस लेवल के भी रखे हैं, ताकि पेपर के सरप्राइज एलिमेंट्स भी आपको पूरे टेक केयर किए जाएं। और साथ ही साथ 24/7 मेरे बच्चों डाउट ऐप का सपोर्ट भी आपको हमारी इस टेस्ट सीरीज के साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। बाकी डिटेल्ड रिपोर्ट्स, डिटेल्ड सॉल्यूशंस और डेफिनेटली एग्जैक्ट जो हमारा प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस होता है सीबीटी मोड के अंदर, वो सारा आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर मिलता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप इन वीडियोस का मैक्सिमम आउटपुट तभी ले पाएंगे अगर आप इसे अच्छे कंटेंट के साथ अलग से प्रैक्टिस भी करें। थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में है, स्ट्रांगली रिकमेंड बाय दिस आवर एकलव्य टेस्ट सीरीज बच्चों। थैंक यू सो मच।